हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन भारत 24/7। आप सभी लोगों का 24/7 के स्टार पर बहुत 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 सारा स्वागत है। एक बार जितने भी स्टूडेंट सेशन को वॉच करें मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता देंगे मेरी वॉइस आप सभी लोगों को आ रही है कि नहीं आ रही है। मैं ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीबडी और नॉट? हाय शिजू, हाय राकेश, हाय शांत, हाय। हाय सोबिया, ये कौन है? ओके, आई थिंक मैंने आप लोगों को काफ़ी आज वेट करवा दिया। आई थिंक मैंने आज आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा वेट करवा दिया। आई वॉजेंट वेल, आई वॉज अबाउट टू टेक लीव, ठीक है, बट आई डेंट टेक बिकॉज आई हैड टुडे सो मेनी लेक्चर्स एंड आई थॉट कि विदाउट इंटीमेशन आई शुडंट टेक लीव, बट मोस्ट प्रोबेबली ऑन मंडे और ट्यूसडे, ठीक है, दोनों में से किसी एक दिन आई विल बी ऑन लीव। तो इसीलिए बता रही हूँ आप लोगों को ताकि आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, और थोड़ा सा ध्यान रखो इस चीज़ का कि इफ़ द क्लास विल नॉट रन सो जस्ट बी श्योर ऑफ दिस कि मैम की तबीयत नहीं ठीक है, या फिर मैम का कहीं विजिट है। सो मोस्ट प्रोबेबली मंडे या ट्यूसडे में मैं एक लीव लूँगी। और दूसरा, आई कैन सी देयर वर स्टूडेंट्स हु आर मेकिंग वेरी फनी स्टेटमेंट्स और हियर सोबिया इज सेइंग दैट बेटू आज क्लास नहीं होगी, है ना। सो स्वीट ऑफ यू। चलो, तो अभी एक बात बताओ, मेरी प्रॉपर आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है? हम सेशन को स्टार्ट करें विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ फर्दर डिले बिकॉज वी हैव ऑलरेडी बीन लेट, है ना। और आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें कवर करना है एंड दैट्स गोना बी एनालॉजी। देखो, मैं एनालॉजी के बारे में ये बोलना चाहूँगी, एनालॉजी इज़ वन ऑफ द टॉपिक जो आपके एग्जाम में 2022 में बहुत सारा आया था, मतलब इट वाज ऑल अबाउट 20 मार्क्स, है ना। लेकिन आपके 2023 में एक आध क्वेश्चन देखा गया, वो भी जोन वाइज, है ना, क्योंकि जो एनटीए है उसने 2023 का पेपर पैटर्न बहुत अलग ढंग का किया हुआ था और अलग अलग जोन्स में अलग अलग पेपर जो थे डिवाइड किए गए, ठीक। और किसी जोन में आया, किसी जोन में नहीं आया। COET 2024 में देयर वाज नो क्वेश्चन, मतलब देयर वाज नॉट अ सिंगल क्वेश्चन ऑफ एनालॉजी, बट स्टिल वी आर लर्निंग इट बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आने वाले टाइम पर आपको एनालॉजी का क्वेश्चन दिख सकता है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ वर्बल एबिलिटी। ये भी आपका वर्बल एबिलिटी का ही हिस्सा है ना। तो इस वजह से हमारे लिए पढ़ना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर एग्जाम में आ जाएगा तो एटलीस्ट वी शुडंट बी लाइक दैट ना कि अरे मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं, है ना। सो मैंने आप लोगों को हमेशा ये चीज़ बोली है, कल भी मैं पढ़ा रही थी आप लोगों को टॉपिक में, तो मैंने ये चीज़ बोली थी कि बेटा देखो, लेटर राइटिंग 2023 में आया, 22 और 24 में नहीं आया, लेकिन हमारा काम ये नहीं कि हम ना पढ़ें, हमें तो एक स्टैंडर्ड सिलेबस पढ़ना ही है ना। तो एक स्टैंडर्ड सिलेबस पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एनालॉजी, लेकिन बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग एल्स आई जस्ट वांट टू आस्क यू ऑल, मुझे जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में, एनालॉजी को अगर वन वर्ड में आपको डिफाइन करना, या आप लोगों ने पढ़ी है कभी एनालॉजी? मैम एक बार कॉमेंट चेक कर लो, मेरा क्वेश्चन है। अच्छा ठीक है, कौन सा? नहीं, शादी में नहीं जा रही हूँ बेटा, आई हैव टू विजिट अ डॉक्टर, ठीक है ना, फॉर माई चेकअप। हर्ष, शादी में तो जाऊँगी जनवरी में। सो जनवरी में मैं आप लोगों के लिए अरेंजमेंट्स करके जाऊँगी, आप लोगों को क्लासेस वगैरह मिलेंगी, बीच में भी आई विल टेक क्लासेस, बीच में मैं क्लासेस लेती रहूँगी आपकी, बट 1 जनवरी टू 9 जनवरी, है ना, भाई की शादी है तो मैं वो वाले ड्यूरेशन में नहीं रहूँगी। रीजनिंग में पढ़ा था, क्या पढ़ा था रीजनिंग में? हाँ वही बोल रही हूँ, वर्बल एबिलिटी का हिस्सा है ना, आपके एग्जाम में आ सकता है। इट्स ऑल अबाउट नॉलेज बेस्ड, है ना, आपको मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। ओके, काव्या सिंह मैम रिलेशनशिप, लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स। ओके, राकेश सिंह रिलेशन। आपको पता है एनालॉजी वाज वन वर्ड जो आपके 2022 के एग्जाम में मीनिंग के तौर पर भी आया था, मतलब आपसे पूछा गया था व्हाट्स द सिनोनिम ऑफ एनालॉजी। तो अगर आपको इसको वन वर्ड में डिफाइन करना है तो आप बोल सकते हो सिमिलैरिटी। क्या बोल सकते हो? जरा कमेंट सेक्शन में रिपीट करो तो आप क्या बोल सकते हो? सिमिलैरिटी। नहीं तबीयत ठीक है मेरी, बट देयर इज अ ट्रीटमेंट गोइंग ऑन, तो उसी की चलते मुझे जाना है, ठीक है। एक बार जरा कमेंट सेक्शन में रिपीट करना। सो एनालॉजी इज नथिंग एल्स बट अ काइंड ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। अब ये सिमिलैरिटी होती क्या है? आप इस पिक्चर को देखो, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई इट, आप इसको समझ पाओगे, ठीक है। आओ इसको देखते हैं। ये है काफ, है ना, काफ का मतलब क्या होता है? बछड़ा, ठीक है, बछड़ा, बछड़ा ही तो बोलते हैं और कुछ बोलते हैं? बताना मुझे कमेंट सेक्शन में आप क्या क्या बोलते हैं इसको। कह रहे हैं इफ काफ इज रिलेटेड टू सॉरी, काफ, ठीक है,
काफ मतलब काफ यहाँ पर दिया गया है आपको, और यहाँ पर आपको एक पिक्चर बना करके दे दी गई है, उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, कह रहा है कऊ इज टू काफ, है ना। कऊ का कनेक्शन किससे होता है? कऊ का कनेक्शन काफ से होता है। तो आप बताओ डियर का कनेक्शन किससे होगा? डियर के बेबी को क्या बोलेंगे? क्विक, बेबी डियर को हम क्या बोल सकते हैं? बहुत प्यारा सा वर्ड होता है और हम लोगों को कई बार पढ़ाया भी जाता है। आई थिंक 9th 10th में अगर आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा तो आप लोगों को पढ़ने के लिए ज़रूर मिला होगा ये वर्ड, कि एक आदमी होता है, ठीक है, वो एक हिरन का बच्चा उठा लाता है एज अ गिफ्ट अपने बेटे के लिए, है ना। बताओ जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके। बहुत प्यारा सा वर्ड है। बताओ। देखो, अगर मैं कऊ का कनेक्शन काफ से निकालूं, है ना, तो कऊ का बेबी होता है काफ, इनके बीच में रिलेशन क्या है? इट इज द कनेक्शन ऑफ बेबी, है ना, या यंग वन बोल सकते हो, यंग वन का रिलेशन है। तो उसी तरह से आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो पिक्चर बनी हुई है ना, वो डियर के छोटे बेबी की है, तो डियर के छोटे बेबी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? जी हाँ, फॉन बोलते हैं। वेरी गुड, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इसमें फॉन। तो हमने क्या किया? हमने रिलेशन आइडेंटिफाई किया कि मुझे कऊ का रिलेशन बोल दिया गया था, कऊ इज टू काफ। अब हमें ये दिमाग चलाना है कि कऊ का कनेक्शन काफ से कैसे? वो इसका बेबी है, राइट। तो सिमिलरली डियर का कनेक्शन हमें बेबी से निकालना पड़ेगा। अगर डियर का कनेक्शन हम बेबी से निकालेंगे तो हमें ये क्या मिल जाएगा? फॉन। सिमिलरली मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओ, डॉग के बेबी को क्या बोलते हैं? कैट के बेबी को क्या बोलते हैं? शीप के बेबी को क्या बोलते हैं? एंड आई वॉन्ट आंसर्स ऑफ योर्स। मैं यहाँ पे लिख दूँ, what we call the young one of cat, what we call the young one of dog, what we call the younger one of sheep। पता होना चाहिए आपको, ये बेसिक क्वेश्चंस है आपके। इवन पिग अगर आपको बोला जाए, पिग, डक, है ना, बेबी डक को क्या बोल सकते हैं? बताओ आप। एक होता है मुर्गी, मुर्गी होती है ना, हेन, हेन, हेन के बेबी को क्या बोलते हैं? रैबिट के बेबी को क्या बोलते हैं? बटरफ्लाई के बेबी को क्या बोलते हैं? पांडा के बेबी को क्या बोलते हैं? फ्रॉग के बेबी को क्या बोलते हैं? देखो, कुछ कुछ आंसर्स पता है और कुछ कुछ आंसर्स नहीं पता है, तो स्किप कर दे रहे हो। हाँ, अरे वाह, मेरी एक कजिन थी, उसका एकदम फेस डोनाल्ड डक के जैसे था, तो हम लोग उसको डकलिंग डकलिंग बोलते थे। जी हाँ, देखो, कैट के बेबी को हम लोग बोलते हैं, वेरी गुड, वेरी नाइस क्वेश्चन, ही टैडपोल, वेरी नाइस, है ना। तो अगर हम कैट के बेबी के बारे में बात करेंगे तो इट इज किटन, डॉग के बेबी के बारे में बात करेंगे इट इज पपी। शीप की बेबी को क्या बोलते हैं? शीप की बेबी को बोलते हैं लेमी लैम, लैम बोलते। वो ये वाली पोम किसने किसने पढ़ी है? मैरी हैड अ लिटिल लैम, लिटिल लैम, लिटिल लैम। पिगलेट बोलते हैं पिगी के बेबी को। ये वाली पोम कितने लोगों ने पढ़ी है? मैरी हैड अ लिटिल लैम। डकलिट, डकलिंग। इंसान के बेबी को बेबी ही बोलते हैं, आपने सुना नहीं है? बेबी, ओ बेबी, बेबी बोलते हैं। और अगर थोड़ा वैसे चले जाओगे आप रस्टिक एरियाज में, तो आप बोलेंगे अरे बउआ, कैसन बा, ठीक है। तो हैन के बेबी को बोलोगे आप चिक, चिक चिक चिक। रैबिट के बेबी को बोलते हैं बनी, दो आगे खरगोश जैसे दांत निकले होते हैं। बटरफ्लाई के बेबी को क्या बोलेंगे? कैटरपिलर। ये बहुत छोटा सा होता है, आपने देखा होगा, पहले कैटरपिलर होता है, फिर लावा बनता है, फिर उसके बाद वो लावा, कैटरपिलर, ऐसे एक पूरा साइकिल चलते रहता है ना। तो कैटरपिलर आप बोलोगे। और लास्ट, पांडा के बेबी को कब बोलते हैं? कैटरपिलर। फ्रॉग के बेबी को टैडपोल बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बचपन में पढ़ी थी ना हम। मुझे लगता था मैरी हैड अ लिटिल लैम्प लेके चलती है वो, बट फिर मुझे याद आया मैरी हैड अ लिटिल लैम्प। ठीक है, चल, हाँ, ये लास्ट है टैडपोल। तो
आपको कुछ भी दिया जा सकता था, मतलब अगर आपको ये दिया गया है काउ इज टू काफ, तो आपको दे दिया गया होता कैट इज टू व्हाट, डॉग इज टू व्हाट, शीप इज टू व्हाट, पिग इज टू व्हाट, डक इज टू व्हाट। तो ये जब आप अपनी अड्डा की बुक पढ़ोगे और नाउन का सेक्शन पढ़ोगे तो नाउन की काफ़ी सारी एनालॉजीज आपको मिल जाएंगी, क्योंकि सिर्फ इतना ही नहीं पूछता है, द फीमेल वर्जन भी पूछ लेता है, ठीक है ना, और प्लूरल भी पूछ लेता है आपसे कभी कभी। तो ये भी आपको क्लियर होने चाहिए क्योंकि प्लूरल्स का भी कनेक्शन दिया जाता है। सो आई होप एक हिंट मिल गई होगी आप लोगों को कि एनालॉजी होती क्या है। तो मैं आपको यहाँ पर डेफिनेशन बता दूँ, एनालॉजी इज नथिंग एल्स बट इट इज अ कंपेरिजन बिटवीन टू थिंग्स। आप दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हो, जरा देखो वापस पलट करके, आप कौ और काफ के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द सिमिलैरिटी और द रिलेशन बिटवीन देम। अब आपने जब रिलेशन आइडेंटिफाई किया इनके बीच में तो आपको पता चला अच्छा हाँ किसी न किसी तरीके से इनका कोई ना कोई तो कनेक्शन है, रिलेशन है, सिमिलर है। वैसे ही आपको एक और थर्ड पॉइंट दिया गया था, तो आपने थर्ड पॉइंट का रिलेशन ढूंढने की कोशिश करी। या हो सकता है आपको थर्ड पॉइंट ना दिया गया हो, थर्ड वर्ड ना दिया गया हो, आपको नीचे ऑप्शंस दे दिया गया हो, आपको बोल रहा हो वही पेयर ढूंढो जो ऊपर आपको दिया गया है ना। तो जब तक आप रिलेशन आइडेंटिफाई नहीं करोगे तब तक आप पेयर ढूंढ नहीं पाओगे। इतना सबको क्लियर है ना बेटा? यस और नो? हाँ, फिर टाइप्स के बारे में बात करते हैं। समझ में आ गया? इतना थोड़ा सा क्लियर हुआ, क्लैरिटी हुई। अगर मैंने बोला कि ग्लव्स में हैंड पे पहनती हूँ, है ना, ग्लव्स में हैंड पे पहनती हूँ, तो मुझे बताओ सॉक्स में कहाँ पहनूंगी? सॉक्स का कनेक्शन किससे होगा? थिंक एंड आंसर। बस्ती कहीं खो गई है मतलब? बताओ जल्दी से। वेरी गुड। व्हाट्स द रिलेशन बिटवीन फुट एंड फीट? आइडेंटिफाई करके बताओ। व्हाट्स द रिलेशन? हाँ, वेरी गुड। अरे वाह वर्मा जी की बेटी, सॉक्स आप लेग पर ही पहनना, ठीक है, आप लेग पर पहनना। ये आपका पैर ऐसे होता है ना, कुछ गलत तो नहीं बना दिया मैंने? ये पैर होता है ना हमारा, ये तो पैर होता है। सॉक्स यहाँ पे पहनोगे, यहाँ पर पहनते हो ना, तो ये क्या है आपका? फीट। अब सॉक्स पहन रहे हो तो फीट पे पहनोगे, अगर सॉक लिखा होता तो फुट पे पहनते। सिंगल का सिंगल से रिलेशन, प्लूरल का प्लूरल से रिलेशन, है ना। फुट और फीट में क्या रिलेशन है? दे बोथ आर दी प्लूरल्स ऑफ ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के क्या है? प्लूरल्स हैं। जी हाँ, ना उल्टा बोल गया आप अंशु। फीट आपका प्लूरल है और फुट आपका सिंगुलर है ना। टीथ आपका क्या है? सिंगुलर की प्लूरल? कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओ। और मुझे ये भी बताना, ये वाला जो हमारा पोर्शन होता है ना लेग का, इसको क्या बोलते हैं? और ये वाला जो पोर्शन होता है इसको क्या बोलते हैं? और ये ऐसे बेस होता है ना जिससे हम खड़े होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? छोटे छोटे से कनेक्शंस पता होने चाहिए, क्योंकि ऐसे आपको बोल देगा अच्छा अगर हैंड का कनेक्शन पाम से है तो आपके फुट का कनेक्शन किससे होगा? तो अब हाथ में हथेली होती है तो पैर में क्या होता है? पतीली, मतलब पतीली नहीं पैर में पतीली नहीं हो सकती। तो हाथ में अगर पाम होगा, हैंड में पाम होगा, तो पैर में क्या होगा? जल्दी बताओ। जी हाँ, टीथ प्लूरल है, टूथ सिंगुलर है, ठीक है, तो टीथ। सो स्वीट ऑफ यू बेटा, आज तो मैंने मुंह भी नहीं धोया है। कह रहा है टुडे यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। मजाक कर रही हूँ, मेरा मुंह धोए कैसे आऊंगी, फिर नींद नहीं खुलती ना। फ्री फायर लवर, अब लग रहा है कि बचपन की पढ़ाई रिवाइज कर रहे हैं। वाह वाह मेरी जान वाह। कह रहे हैं नी पे पहनेंगे वो, अगर हाथ का कनेक्शन हथेली से होगा तो कह रहे हैं नी, वो पैर का कनेक्शन जो होगा वो नी से होगा। नी से कैसे हो सकता है बेटू? नी तो ये होता है ना, ये वाला पार्ट ऐसे घुटना जिसे बोलते हैं, ये नी है, इसको बोलेंगे सोल। तो अगर हाथ में हथेली होती है तो पैर में पतीली नहीं होती, पैतेली बोलते हैं, और उस पैतेली को इंग्लिश में बोलते हैं सोल, ठीक है। अच्छा, आपको पता होगा आपके जो अपर लेग वाला पीछे वाला पोर्शन होता है उसको बोलते हो आप थाई, है ना, क्या बोलते हो? थाई। ये वाली जो एड़ी होती है इसको बोलते हो एंकल। बट काफी सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसको क्या बोलते हैं। और जनरली जब डॉगी काटता है ना तो डॉगी यहीं पर ही काटता है, ये नीचे वाला जो लेग का पीछे वाला पार्ट होता है ना उसमें काटता है, घुटना। हाँ वही तो बोला है, मेरे साथ रिपीट करते रहना बेटा, ठीक है। बताओ, जहां पर डॉगी जनरली जब पीछा करता है तो वही पोर्शन पकड़ता है पैर का,
उसको पूछ रही हूँ, क्या बोलते हैं? गलत हो गया, अरे बाबा कोई बात नहीं। अरे वाह, देखो कौशनी इज द ओनली वन शी हैज आंसर्ड। कैन यू प्लीज रिपीट द आंसर ऑफ कौशनी? ईश्वरी ने आंसर कर दिया। अच्छा, मोइनजैद, क्या बात है। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं, बट हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। जी हाँ, काफ बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपका कनेक्शंस आपको पता होने, मतलब अगर आप कोई भी कनेक्शन आइडेंटिफाई कर रहे हो तो आपसे कोई भी रिलेशन पूछा जा सकता है। अब अगर आप टाइप ऑफ एनालॉजीज में हो तो देखो आपको कौन कौन सी एनालॉजीज मिल सकती हैं। यू कैन गेट पार्ट टू होल, यू कैन गेट कॉज टू इफेक्ट, यू कैन गेट सोर्स टू प्रोडक्ट, या फिर आपको क्या मिल सकता है बेटा, ऑब्जेक्ट टू पर्पस, या फिर आपको क्या मिल सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हो सकता है बहुत सारे बच्चों को समझ में ना ये किस तरह के रिलेशन है, तो मैं हर एक रिलेशन के ऊपर आप लोगों को ऑब्वियसली क्वेश्चन करवाऊंगी। फिर आता है जनरल टू स्पेसिफिक, देन वी हैव यूजर टू टूल, देन वी हैव सीक्वेंस, देन वी हैव सिनोनिम्स, देन वी हैव एंटोनिम्स। तो ये सब आपके टाइप ऑफ एनालॉजीज के रिलेशन है जो कि फ्रीक्वेंटली बोला जाता है कि पूछे आपसे जा सकते हैं, ठीक है। बट अगर आप क्वेश्चंस की बात करो कि एनालॉजी में सवाल किस तरह के आते हैं, क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, तो सबसे पहले आप टाइप 1 एनालॉजी देखो कि आपसे एग्जाम में किस तरह से पूछी जाएगी। टाइप 1 कैसी होती है? सपोज अगर आपको दो वर्ड्स दिए गए है ना, तो इन दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशन होगा, इन दोनों वर्ड्स के बीच में कोई ना कोई रिलेशन होगा, कोई ना कोई सिमिलैरिटी होगी, और आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा A, B, C, D, ठीक है। तो आपके पास यहां पर दो वर्ड्स अगेन दिए गए होंगे, जैसे मान लो ये वर्ड 1 है, ये वर्ड 2 है, आपको यहाँ पर वर्ड 3 और वर्ड 4 दिया गया होगा, यहाँ पे भी वर्ड 3 वर्ड 4 दिया गया होगा, यहाँ पे भी वर्ड 3 वर्ड 4 दिया गया होगा, यहाँ पे भी वर्ड 3 वर्ड 4 दिया गया होगा। अब आपका यहाँ पर आपको वो वर्ड आइडेंटिफाई करना है, ओनली वन, आपको वो पेयर आइडेंटिफाई करना है जो सेम रिलेशन शो कर रहा हो, जो यहाँ पर दिखाया जा रहा है। समझ में आ रही है ना? जैसे मैंने आप लोगों को बोल दिया, ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा स्पेक्टिकल्स, चश्मे देखे, बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में क्या होता है, स्पेक्टिकल होता है कि स्पेक्टिकल्स होता है? और जल्दी बताना, स्पेक्टिकल बोलोगे कि स्पेक्टिकल्स बोलोगे? आंखों पे क्या पहनते हो, चश्मा कि चश्मे? जल्दी बताओ। अगर स्पेक्टिकल का कनेक्शन किससे है, सपोज अगर मैंने बोल दिया इट इज मेड अप ऑफ ग्लास, तो आप आइडेंटिफाई करना यहां पर पेयर C, D। मैंने कहा शू इज टू फूट, है ना, मैंने बोला शू इज टू लेसेस, मैंने बोला शू इज टू ब्लैक, और फिर मैंने बोला शू इज टू लेदर, ठीक है। आपका आंसर क्या बनेगा बताओ? जी हाँ, स्पेक्टिकल्स बोलते हैं। स्पेक्टिकल्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज जितने भी नाउन आपके ऐसे होते हैं बेटू जो पेयर्स में होते हैं, जैसे कि आप स्पेक्टिकल्स बोलो, गॉगल्स बोलो, गॉगल नहीं होता जिससे आप काला चश्मा बोलते हो, सॉक नहीं होता, सॉक्स होता है, क्योंकि कभी आप एक सॉक नहीं पहन करके जाओगे, क्योंकि अगर आप एक सॉक पहन करके जाओगे तो सब आपको इनसेन बोलेंगे। आप हमेशा शूज पहन के जाते हो, और शूज नहीं होता कुछ, पैंट्स पहनते हो, जीन्स पहनते हो, लेगिंग्स पहनते हो, जेगिंग्स पहनते हो, ट्राउजर्स पहनते हो, दे ऑल आर प्लूरल। क्यों? क्योंकि ये सब पेयर्स में होते हैं। जितने भी नाउन पेयर्स में होंगे वो हमेशा एस और एस के साथ दिखाई देंगे। तो मैंने कहा स्पेक्टिकल्स का कनेक्शन किससे है? ग्लास से है ना। चश्मे किससे बने होते हैं? ग्लास से बने होते हैं। तो अब आपको पता है ग्लास इज द मटीरियल विच इज यूज टू मेक स्पेक्टिकल्स। तो सिमिलरली अगर मैं बोलूं शू का कनेक्शन फूट से क्या है, तो शू फूट पे पहना जाता है। शू का कनेक्शन लेसेस के से क्या है? शू के अंदर आपको लेसेस मिलेंगी, है ना। शू का कनेक्शन ब्लैक से क्या है? शू का कलर ब्लैक हो सकता है। लेकिन अगर शू का कनेक्शन मैं लेदर से पूछूं क्या है, तो आप बोलोगे मैम लेदर इज दैट मटीरियल विच इज यूज टू मेक शू। लेदर वो मटीरियल है जो कि क्या बनाने के लिए यूज किया जाता है? शूज बनाने के लिए। तो क्योंकि पहला कनेक्शन मेरा यहाँ पर मटीरियल का था, तो सेकेंड कनेक्शन में यहाँ पर भी किसका निकालूंगी? मटीरियल का। और मेरा आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ।
वेरी गुड. आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स आंसर कर चुके हैं. अमनप्रीत भी आंसर कर रहे थे, बट दैट्स नॉट राइट. वो गलत था, सही नहीं था. मैम CUT PG का क्लास कब से लीजिएगा? बेटा अब CUT PG तो आपको आदित्य सर पढ़ाएंगे, ठीक है. आई वोंट टीच बट बीच बीच में अगर कभी क्लास की ज़रूरत पड़ी तो आई विल टेक. अदरवाइज आप यहाँ पर भी ले सकते हो, क्योंकि ऑलमोस्ट सिलेबस इज सेम. सृष्टि मुझे टाइम नहीं मिला, मेरी क्लासेस ज़्यादा हो रही हैं, बट जैसे ही मैं फ्री होती हूँ, देखो कल संडे है, कल मेरी कोई क्लास नहीं है, तो कल मैं कोशिश करूँगी कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके रिप्लाई कर दूँ, ठीक है. वेरी गुड. द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी. ये क्लियर है ना सबको बेटा? टाइप 1 एनालॉजी क्लियर है सबको? येस और नो बताओ ना मुझे कमेंट सेक्शन में. टाइप 1 एनालॉजी क्लियर है सबको? इसके हम 3 पार्ट्स ले लेते हैं. टाइप 1 एनालॉजी क्लियर है सबको बेटा? येस और नो? अच्छा रोशन, ग्रेट. चलो अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग टाइप 2 क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. टाइप 2 क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टाइप 2 क्वेश्चन में क्या दिया गया होगा आपको टाइप 2 एनालॉजी में? मतलब एग्जाम में आपका टाइप 2 किस तरीके से आएगा? देखो आपको बोला जाएगा वर्ड 1 इज कनेक्टेड टू वर्ड 2, और फिर आपको वर्ड 3 भी दे दिया जाएगा, और आपको बोलेगा वर्ड 3 का कनेक्शन किससे होगा. अगर वर्ड फर्स्ट वर्ड सेकंड से कनेक्टेड है तो वर्ड 3 किससे कनेक्टेड होगा, ये आपसे पूछा जाएगा. आपके पास ऑप्शंस होंगे B, C, D, और इन सभी में आपके पास वर्ड 4 लिखा हुआ होगा. वर्ड 4 यहाँ पर भी, वर्ड 4 यहाँ पर भी, वर्ड 4 यहाँ पर भी, और वर्ड 4, ठीक है ना. और इनमें से कोई एक ही आपका आंसर होगा. ओनली 1 विल बी योर आंसर. लेकिन ये 1 जो आपका आंसर होगा, ये वर्ड 3 और वर्ड 4 में सेम रिलेशन शो कर रहा होगा जो वर्ड 1 और वर्ड 2 में दिया गया होगा. सेम रिलेशन है ना. जैसे सपोज मैंने अगर आप लोगों को एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन दिया, मैंने कहा जजेस इज टू ज्यूरी. ठीक है ना. तो आप मुझे बताओ ट्रक का क्या हो सकता है? ऑप्शन ए इज, बी इज, सी इज, एंड डी इज. रिपीट कर दिया मैंने यहां पर. मैं शिट, पूरा ही चला गया. चलो कोई नहीं, मैं अभी क्वेश्चन लिखती हूँ, बाकी मैं इधर वाला तो आपको वर्ड लिख करके दे दूंगी. मैंने क्या लिखा था? जजेस इज टू ज्यूरी. जजेस इज टू ज्यूरी है ना. मैंने क्या पूछा था आपसे? ट्रक का कनेक्शन किससे होगा, यही पूछा था ना. फिर ए ऑप्शन दिया था मैंने, बी ऑप्शन दिया था, सी ऑप्शन दिया था, डी ऑप्शन दिया था. बंच, बेवी, फ्लीट, फैकल्टी. जल्दी से बताओ क्या होगा. जजेस और जूरी का कनेक्शन क्या है, जल्दी से बताओ. ये टाइप 2 एनालॉजी है आपकी, जिसमें आपको वर्ड 1 वर्ड 2 से कनेक्टेड दिया गया है, और वर्ड 3 पूछ रहा है किससे कनेक्टेड होगा. ठीक है. और ऑप्शंस में आपको वर्ड 3 के लिए वर्ड 4 यहाँ पर दिए हुए हैं, और वर्ड 4 और वर्ड 3 में वही रिलेशन है जो वर्ड 1 और वर्ड 2 में. ठीक है. चल बता. मैम मॉक के लिए कहाँ से प्रैक्टिस करें? बेटा अड्डा 24 के स्टोर पर आपको मॉक्स मिल जाएंगे. आप अड्डा के स्टोर पर जाइए, टेस्ट सीरीज सेक्शन चेक करिए, वहाँ पर आपको मॉक्स मिल जाएंगे. इट वुड बी इजी फॉर यू टू गिव मॉक्स फ्रॉम देयर. और आपको बहुत अच्छे लेवल के मॉक्स मिलेंगे, क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के भी टचेस दिए गए हैं, और वो बनाया ही इस बेसिस पे गया है, और थोड़ा सा बेटर वर्जन में बनाया गया, थोड़ा हार्ड लेवल पर, कि अगर आपके एग्जाम में हार्ड लेवल के क्वेश्चंस भी आते हैं तो भी आप कर लो ना. ट्रक का बेबी हो जाएगा. बेबी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, गर्ल्स को बोल सकते हो, है ना. बंच किसका होता है? बंच होता है फ्लावर्स का, कीस का, ग्रेप्स का. बेबी तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, मुझे याद आ रहा है जहां तक. बेबी किसके ग्रुप को बोलते हैं? बेबी ऑफ पीपल, है ना. या फिर आप बेबी क्या बोल सकते हो? बेबी ऑफ गर्ल्स.
ठीक है ना। तो आप बहुत सारे ग्रुप्स को बेवी बोल सकते हो, इवन जो रो डियर्स होते हैं उनके भी ग्रुप को आप बेवी बोलते हो, क्वेल्स और लार्क्स के भी ग्रुप को आप बेवी बोलते हो। तो बेवी जनरली टर्म्स एज अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड। एक पर्टिकुलर काइंड की अगर बहुत सारी ग्रुपिंग आपको दिखाई दे रही होती है तो दैट इज नोन एज व्हाट, बेवी। तो ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग, थिंग, पीपल में गर्ल्स आप लिख लो, ठीक है। कई बार ग्रुप ऑफ बॉयज के लिए भी यूज कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ लेडीज के लिए यूज कर लेते हैं हम लोग बेवी, ठीक है। अभी मैंने आप लोग को बताया जो रोडियर्स होते हैं, कोयल्स होते हैं, लार्क्स होते हैं, उनके लिए भी यूज होता है। फ्लीट बोलते हैं कतार को। कतार किसकी होती है, कार की, बस की, या सुनो। फिर अगर मैं बोलूं फैकल्टी, तो फैकल्टी किसका होता है, टीचर्स का। तो अब ये बताओ, ये आपका पर्सन के बारे में बात कर रहा है, ये पर्सन और थिंग दोनों के बारे में बात कर रहा है, ये गुच्छे के बारे में बात कर रहा है, तो कतार ही तो होगी ना आपके ट्रक की भी। तो अगर ट्रक की बात करोगे या ट्रक्स की बात करोगे तो आपको इसके ग्रुप को लिखने के लिए अगर बोला जाएगा कि आपको ये बोला जाए, आप देख रहे हो ना यहाँ पर कलेक्टिव नाउन दिया गया है आपको, मतलब जूरी इज द कलेक्शन ऑफ जजेस। सिमिलरली किसके कलेक्शन को आप बोलोगे कि वो ट्रक्स का कलेक्शन बन रहा है, ये पूछा जा रहा था आपसे। सो आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है, क्लियर है। तो पहले और दूसरे वर्ड्स के बीच में अगर रिलेशन आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे तो आपको यहाँ पर ग्रुप का नेम दिया गया, ठीक है, और आपको वर्ड 3 में वही आइडेंटिफाई करना था कि ट्रक के ग्रुप को बोलते क्या वाकई। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट ढंग से आया था। कहता कि अगर ट्रक के ग्रुप को आप फ्लीट बोलते हो, है ना, तो टीचर्स के ग्रुप को क्या बोलोगे, बताओ। टीचर्स के ग्रुप को अगर हमें पूछा जाता तो हम आंसर क्या करते, फिर हम टाइप 3 पे चलेंगे, क्लियर है ना सबको। देन विल गो फॉर टाइप 3। टाइप 3 रिएक्शन विद अभी मुझे अभी वापस से मेल कर देना, मैं वापस टैग कर दूंगी। ये तो हो जाना चाहिए था बेटा, हो सकता है आप ढूंढ नहीं पा रहे हो, लेकिन एक बार फिर भी मुझे आप मेल कर देना, मैं इसको वापस से फॉरवर्ड कर देती हूँ। नहीं पढ़ाती हूँ ना। रोशन गौतम, बेटा अगर वर्ड फर्स्ट और वर्ड 2 के बीच में आपसे रिलेशन पूछा गया है और तीसरा वर्ड दिया गया है आपको, तो जो वर्ड 1 और वर्ड 2 के बीच में रिलेशन है वही रिलेशन आपको आइडेंटिफाई करना है वर्ड 3 और वर्ड 4 के बीच में। अब यहाँ पर दिया गया था जजेस के ग्रुप को हम ज्यूरी बोलते हैं। अब ये पता होना चाहिए आपको कि ज्यूरी है कौन और जजेस का कलेक्शन कैसे, उससे कनेक्शन कैसे है। तो जजेस के कलेक्शन का आप जो नेम देते हो वो ज्यूरी देते हो। तो ऐसे ही ट्रक्स के ग्रुप को अगर कुछ नेम दोगे तो उसको बोलते हैं हम लोग फ्लीट, ठीक है। मॉक टेस्ट में क्या इशू आ रहा है विपिन? अभिषेक, इट इज इन गुड़गांव, क्लियर है बेटा, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। नहीं बेटा, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत सारे करने पड़ेंगे न्यूज आर्केड, ये सफिशिएंट नहीं है। क्योंकि आप देखो ना, यहाँ पे सिर्फ आप इंट्रोडक्शंस ऑफ चैप्टर्स पढ़ रहे हो, है ना, या रूल्स ऑफ चैप्टर्स पढ़ रहे हो, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे करोगे। तो आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है बेटा, मॉक टेस्ट देने की ज़रूरत है। आप जब कॉम्बिनेशन लेते हो ना सब चीज़ का, तब आप जा करके अच्छा हिट करते हो। आप सोचो कितने सारे बच्चे हैं, पूरा पढ़ चुके हैं, कितनी बार रिविजन कर चुके हैं, कितनी बार प्रैक्टिस कर चुके हैं, कितनी बार मॉक टेस्ट दे चुके हैं। तो अगर आप ये सब के कॉम्बिनेशन पे वर्क नहीं कर रहे होगे तो कहीं पीछे रह जाओगे, ठीक है। चलो, अब टाइप 3 एनालॉजी आपकी आती है वर्ड्स में पूछी जाने वाली एनालॉजी। वो बोलता है इफ एक वर्ड दिया गया होगा कोई भी, वर्ड 1 इज रिलेटेड टू वर्ड 2, then word 3 will be related to what? तो word 3 किससे रिलेटेड होगा, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो सपोज अगर मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने कहा इफ हॉस्टल इज रिलेटेड टू वार्डन, है ना। आप मुझे बताओ जेल इज कनेक्टेड टू, पहला पुलिस, दूसरा
जेलर, तीसरा प्रिजनर, चौथा क्यूरेटर। बताओ क्या आंसर होगा? ओके जो मैंने दिया है क्वेश्चन उसी में से आंसर करना है आपको। ओके, सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर आंसरिंग प्रिजनर, सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर आंसरिंग जेलर, कुछ बच्चों ने पुलिस भी आंसर दिया हुआ है। हाँ बिल्कुल मिल जाएगा बेटा, पैनिक करने से नहीं मिलेगा, एफर्ट्स करने से मिलेगा। तो धीरे धीरे अपने एफर्ट्स शुरू करिए, मंजिल सीरीज स्टार्टिंग से देखिए और फिर मेरे साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लगाइए, ठीक है ना। कह रहा है हॉस्टल का कनेक्शन अगर आपका वार्डन से, तो आप बताओ वार्डन क्या करता है? देखभाल करता है ना, देखरेख करता है ना हॉस्टल की। तो क्या पुलिस देखरेख करने के लिए होती है जेल की? नहीं, पुलिस तो पुलिस थाने में मिलेगी आपको चोर को पकड़ने के लिए। तो क्या जेलर जेल की देखरेख करेगा? दैट्स अ पॉसिबिलिटी। प्रिजनर क्या करेगा? प्रिजनर तो जेल के अंदर कैद होगा। क्यूरेटर कौन होता है? क्यूरेटर देखरेख करता है म्यूजियम की। तो अगर आपको हॉस्टल की देखरेख करने वाला वार्डन बोला गया है, तो जेल की देखरेख करने वाला कौन होगा? जेल। अच्छा बताओ, अगर मैं हॉस्टल का कनेक्शन स्टूडेंट से लिखती है ना, या बच्चों से लिखती, तो मुझे बताओ जेल का कनेक्शन किससे होता? अगर हॉस्टल में बच्चे रहते हैं, ठीक है ना, तो जेल में कौन रहता है? प्रैक्टिस अड्डा की बुक से करिए बेटा, न्यूज आर्केड। अड्डा की बुक से, CUET अड्डा की बुक से प्रैक्टिस करिए बेटा। हाँ, तो अगर मैं हॉस्टल का कनेक्शन स्टूडेंट से देती, तब आपके दिमाग में रिलेशन क्या आता? हॉस्टल के अंदर स्टूडेंट्स रहते हैं, वो देखरेख नहीं करते। तो सिमिलरली जेल के अंदर बंद कौन होगा? प्रिजनर। तो जैसे जैसे कनेक्शंस चेंज होते जाते हैं, वैसे वैसे मीनिंग्स भी चेंज होती जाती हैं, और जैसे जैसे मीनिंग्स चेंज होती हैं, वैसे वैसे आपको अपने आंसर्स चूज करने पड़ते हैं, राइट ना। अब ये तो आप लोगों ने पढ़ लिया। अब एक छोटी सी चीज़ आप लोगों को और डिस्क्राइब करना चाहूंगी, जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के दिमाग में क्लियर भी होनी चाहिए। आपके एग्जाम में जब एनालॉजी पूछी जाती है, तो दे आर ऑफ 2 टाइप्स, है ना। अभी आप रीजनिंग वगैरह पढ़ रहे होगे, ऑफ कोर्स सोनू सर से पढ़ रहे होगे, तो आपके जो एग्जाम में टाइप ऑफ एनालॉजीज पूछी जाती है, दे आर ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। टाइप ऑफ एनालॉजी अगर आप देखोगे तो दे आर ऑफ 2 टाइप। पहली होती है नंबर एनालॉजी और दूसरी होती है आपकी वर्ड एनालॉजी, ठीक है। तो नंबर एनालॉजी हमें इंग्लिश में नहीं पढ़नी है, ये आपके रीजनिंग और क्वांट्स का पार्ट है। हमें कौन सी एनालॉजी पढ़नी है यहाँ पर? वर्ड एनालॉजी। और अगर आप वर्ड एनालॉजी की बात करोगे, ये फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक को आप बोलते हो मीनिंगफुल, या फिर आप ऐसे बोल दो लॉजिकल, और एक होती है इलॉजिकल। लॉजिकल में आपको मतलब समझ में आ रहा होगा कि रिलेशन क्या है। जैसे अभी तक मैं आप लोगों को करवा रही थी, वो लॉजिकल रिलेशंस थे, है ना। सिनोनिम्स एंटोनिम्स का रिलेशन दिया गया है, पार्ट होल का रिलेशन दिया गया है, कैरेक्टरिस्टिक का रिलेशन दिया गया है। लेकिन इलॉजिकल जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो सीक्वेंस के होते हैं। आपको कोई राइमिंग स्कीम दे दिया जाएगा, कोई वर्ड गायब करके दे दिया जाएगा, कहेगा अगर ए का कनेक्शन डी से है तो बताओ पी का कनेक्शन किससे होगा, है ना। तो ये आपकी इलॉजिकल एनालॉजीज होती हैं, और ये भी आपके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट होती हैं, है ना। जैसे मैं यहाँ पर आप लोगों को देखो कनेक्शन दे रही हूँ, छोटा सा कनेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। लुक एट दिस, मैंने कहा पार्थ इज टू पार, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओ, फोर्थ इज टू व्हाट? ऑप्शंस आर फॉर, फो, फॉट या फिर FOH। ये इलॉजिकल है, इसका कोई सेंस नहीं है, बट दिस कैन बी आस्क्ड। बताइए, हॉट इज टू कोल्ड एंड डेज टू नाइट, ये लॉजिकल एनालॉजी है ना, ये ऑपोजिट का रिलेशन दिया गया। विकैबुलरी कैसे इंप्रूव करें बेटा? डेली पढ़ करके, है ना। विकैबुलरी वर्ल्ड बुक ले लो, विकैबुलरी वर्ल्ड बुक से आप अपना, उसमें ट्रिक्स भी मेंशन है, उसमें क्वेश्चंस भी मेंशन हैं, आप उनको प्रैक्टिस करिए, यू विल बी एबल टू इम्प्रूव, ठीक है। आप देखो ना, पार्थ वाला अगर रिलेशन आप पार्थ से देखोगे तो मैंने लास्ट के 2 लेटर्स ही तो हटाए हैं, T और H। तो अगर आप फोर्थ में लास्ट के 2 लेटर्स हटा दोगे तो TH ही तो हटाओगे ना, ठीक है। या फिर आप क्या करोगे? R भी हटा दोगे। तो इन्होंने लास्ट के लेटर्स रिमूव किए, आपको लास्ट के लेटर्स रिमूव करने। तो अगर मैं लास्ट के 2 लेटर रिमूव करूं तो मेरे हिसाब से आंसर क्या आना चाहिए था? 4। लेकिन मेरे पास यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है जो 4 हो।
है ना। तो क्या मैं फॉर लिखूंगी, इन्होंने बीच में से यू गायब किया, तो इन्होंने तो बीच में से कोई वर्ड गायब नहीं किया था, तो ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बीच में से कोई वर्ड एलिमिनेट नहीं करना है, लास्ट में से एलिमिनेट करना है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसी को ही आप बोलते हो ये इलॉजिकल एनालॉजी का पार्ट है, इलॉजिक। इतना क्लियर है बेटा? यस और नो? हाँ, 4 होना चाहिए था, बट क्योंकि हमारे पास नहीं है तो हम लास्ट के तीनों वर्ड्स हटाएंगे। तो आर भी हट जाएगा, टी भी हट जाएगा और एच भी हट जाएगा। एक बार जितने भी स्टूडेंट सेशन को वॉच कर रहे हो ना, लाइक एंड शेयर कर दो सेशन को, ताकि स्टूडेंट्स कनेक्ट होते रहे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, समझ आ रहा है ना इतना? रिलेशन कोई भी हो सकता है, एनी, मतलब इट्स नॉट अबाउट दीज 10 रिलेशंस, इट कैन बी एनी, है ना। देखो दा, ये रिलेशन देखो, कैन यू आइडेंटिफाई दिस रिलेशन? इसको बोलते हैं रिलेशन ऑफ पार्ट टू होल, है ना। अब ये रिलेशन आपको पार्ट टू होल का ही नहीं पूछा जा सकता, बल्कि इसका ऑपोजिट वाइस वर्सा भी होता है, होल टू पार्ट। आपको पता है होल का मतलब क्या होता है? होल का मतलब क्या होता है? कंप्लीट, है ना, पूरा। तो कह रहा है अगर आप रूम देख रहे हो और रूम का कनेक्शन दिया गया है फ्लोर से, वॉल से, विंडो से, डोर से, तो ये सब इसके हिस्से हैं, पार्ट्स हैं। बट अगर आप बोलोगे कर्टन्स हो गया, बेड्स हो गया, ठीक है, या फिर आपने बोल दिया मान लीजिए सोफ़ा हो गया, तो ये वो चीज़ें हैं जो कि रूम के अंदर रखी जाती हैं। ये पार्ट टू होल का रिलेशन शो नहीं कर रही है। पार्ट का मतलब हिस्सा, जैसे मेरे हैंड का हिस्सा क्या हो सकता है? फिंगर, और फिंगर का हिस्सा क्या हो सकता है? नील। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? मेरी बॉडी का हिस्सा क्या हो सकता है? मेरा सर, और मेरे सर का हिस्सा क्या हो सकता है? मेरे जो फीचर्स हैं, फेशियल फीचर्स हैं, मेरे बाल हैं, वो सब हिस्सा बन जाएंगे मेरे किसका? हेड का, राइट। तो पार्ट टू होल का रिलेशनशिप इतना सा है बेटा कि अगर मैं किसी भी पूरी बॉडी की बात कर रही हूँ तो उसके हिस्से क्या क्या बन सकते हैं, है ना। मेरी बॉडी का हिस्सा क्या क्या है? ये हैंड है, ये सर है, ये पैर हैं, दे ऑल आर द पार्ट्स ऑफ माई बॉडी, ठीक है। तो ये क्लियर है ना सबको? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइन, तो मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ छोटा सा, अब आइडेंटिफाई करो, मुझे बताओ क्या होगा। मैंने कहा इफ बोर्ड इज टू बीक, अगर एक चिड़िया की चोंच होती है, अगर बर्ड का कनेक्शन बीक से, तो मुझे बताओ एक कप का कनेक्शन किससे हो सकता है? ऑप्शंस आर ए, बी, सी, डी। हॉट, कॉफी, मग, या फिर लिप। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंड अब मुझे पता है पक्का कंफ्यूज हो गया आप लोग, जल्दी से बताओ। और है बहुत सिंपल, अगर मैं यहाँ पर पार्ट टू होल की बात कर रही हूँ तो मैं पार्ट टू होल ही ढूंढूंगी, और अगर मैं होल टू पार्ट की बात कर रही हूँ तो मैं होल टू पार्ट ही ढूंढूंगी। तो अगर आप यहाँ पर देखो चिड़िया और बीक में, तो हिस्सा कौन है? हिस्सा है बीक, और पूरा कौन है? पूरी है बर्ड। तो यहाँ पे WP का रिलेशन दिया गया, आपको P to W का रिलेशन नहीं दिया गया, तो आपको भी यहाँ पर रिलेशन वही आइडेंटिफाई करना है जो क्या हो, W to P का, ना कि P to W का। तो ये मान के चलो ये W है, आपको P ढूंढना है। हाँ, कप का रिलेशन हॉट से नहीं होगा, ये तो एक कैरेक्टरिस्टिक है कि उसमें चाय भरी जाती है तो वो हॉट हो जाता है। कॉफ़ी से भी नहीं होगा क्योंकि कॉफ़ी पोर आउट करते हो आप इसके अंदर। मग से भी नहीं होगा बिकॉज वो टाइप हो जाएंगे, कप और मग, मग बड़ा होता है, कप छोटा होता है ना। लेकिन हाँ, अगर आप कप को देखोगे तो कप में लिप होता है जिससे आप चाय को पीते हो। ये जो कप का ऐसे राउंड पोर्शन होता है ना, इसे कप का लिप बोलते हो आप। सो लिप इज द पार्ट ऑफ कप जहाँ से आप क्या करते हो, चाय को पीते हो। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। तो ये पार्ट है, दिस इज पार्ट। होल टू पार्ट का ही रिलेशन हम आइडेंटिफाई कर रहे थे। समझ में आ गया? ये क्लियर है सबको? होल टू पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है ना। अगला देखो, अगली एनालॉजी, टाइप ऑफ एनालॉजी क्या आती है? अगली एनालॉजी का टाइप होता है आपका कॉज एंड इफेक्ट। अब ये वाइस वर्सा जा सकता है आपका, कॉज टू इफेक्ट और इफेक्ट टू कॉज दोनों ही जा सकता है। कोई चीज़ किसी चीज़ के होने का कारण बन रही है ना।
तो कॉज टू इफेक्ट दिया गया है, इसका उल्टा भी हो सकता है, इफेक्ट टू कॉज। एग्जाम्पल देख रहे हो आप यहाँ पर, बारिश होने की वजह से रेनबो भी आ सकता है, बाढ़ भी आ सकती है, और साथ ही साथ में आपको फूल भी खिलते हुए दिखाई दे सकते हैं। आप मुझे बताओ और किस किस चीज की वजह से क्या क्या हो सकता है? जैसे बर्फ गिरेगी तो ठंड पड़ सकती है ना, धूप निकलेगी तो बहुत गर्मी हो सकती है, एम आई राइट और रॉन्ग, है ना। और अगर बहुत तेज आप भागोगे तो आप थक जाओगे, भूखे रहोगे तो फिर आपको फास्ट रखोगे तो आपको भूख लगेगी। तो ये सब आपके कारण बन रहे हैं, जिसका कुछ ना कुछ इफेक्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है ना। सोते रहोगे तो सपने आएंगे, सोने से सपने आते हैं, जी हाँ, थंडर से नहीं, थंडर से बारिश और स्टॉर्म आता है, वेरी गुड। और क्या रिलेशन बता सकते हो, बताओ कॉज और इफेक्ट का? वन कॉजेज द अदर, बिल्कुल, हाँ, नहीं उल्टा बोल रहे हो आप, आपने इफेक्ट टू कॉज बता दिया अनवी, ये इफेक्ट टू कॉज है। अगर आपको ठंड लगेगी तो आप शिवर करोगे, तो ठंड लगने की वजह से आप क्या कर रहे हो, शिवर कर रहे हो। देखो उधर हाँ, मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगी, कोरोना आया तो लॉकडाउन हो गया, है ना, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन हुआ। अच्छा मुझे पहले जल्दी से ये बताओ, ये किसका रिलेशन है, कॉज टू इफेक्ट का या इफेक्ट टू कॉज का? क्या कारण बन रहा है और उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, जल्दी से बताओ क्विक। ये रिलेशन कौन सा है, सीई का या ईसी का? हाँ जी, कॉज टू इफेक्ट का है, क्योंकि कोविड-19 क्या है, कॉज है, कारण है, और इसका इफेक्ट क्या देखने के लिए मिल रहा है आपको, लॉकडाउन। तो बताओ, मैं अभी ना अनवी का एग्जाम्पल लिखती हूँ, शिवर टू कोल्ड आएगा, ठीक है, कोल्ड टू शिवर आएगा, स्ट्रोक टू हीट आएगा, जी हाँ, या फिर डेंगू टू, अच्छा ये डेंगू बोलते हो लेकिन डेंगी होता है बेटा, डेंगी टू मस्कीटो, ठीक है। बताओ इनमें से कॉज टू इफेक्ट का रिलेशन कौन सा है, कौन कारण बन रहा है किस चीज का? थके हुए होगे तो नींद आएगी ऑब्वियसली, ऑफ कोर्स। शिवर आपका इफेक्ट है और कोल्ड आपका क्या है, कॉज। कोल्ड आपका कॉज है और शिवर आपका क्या है, इफेक्ट। स्ट्रोक आपका क्या है, इफेक्ट, और हीट आपका क्या है, कॉज। डेंगी आपका क्या है, इफेक्ट, और मस्कीटो आपका क्या है, मच्छर की वजह से डेंगी हो रहा है। बहुत तेज गर्मी हो रही है तो आपको स्ट्रोक्स आ रहे हैं, कभी कभी बेहोश हो जाते हैं ना लोग हीट में, गर्मी में, ठीक है ना। लेकिन हाँ, ठंड की वजह से शिवरिंग जरूर हो सकती है। तो अगर मैं आप लोगों से आंसर पूछूं ए बी सी और डी में कौन सा होगा, तो जो यहाँ पर लॉजिकल पेयर दिया गया वही यहाँ पर ढूंढना है मुझे, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ये सबको क्लियर है बेटू? जी बिल्कुल, बिल्कुल हो सकता है, वेरी गुड। वरना पढ़ाई नहीं करने की वजह से आपको फेल होना पड़ सकता है। तो अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आप फेल हो जाओगे, पढ़ाई ना करना कॉज है और फेल होना इफेक्ट है उसका, ठीक है। चल आगे बढ़े, अगला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, सोर्स टू प्रोडक्ट, है ना, या फिर इसका ऑपोजिट भी आ सकता है, प्रोडक्ट इज टू सोर्स। बताओ कौन सी चीज से क्या मिलता है? यहाँ पर तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे ना जिनके अपने गांव भी होंगे। जैसे पेड़ से हमें लकड़ी, रुई, रबड़, है ना, कागज, थैंक यू मैम, पेंसिल, मेडिसिन, ऑक्सीजन, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, है ना, फर्नीचर मिलता है ना। उसी तरीके से अगर मैं गाय की बात करूं तो गाय हमें क्या देती है? मिल्क। मिल्क से हमें क्या मिलता है?
मिल्क से हमें दही मिल जाता है, मिल्क से हमें पनीर मिल जाता है, मिल्क से हमें खोया मिल जाता है, तो मिल्क से भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। काउ इज टू मिल्क। और कुछ एग्जाम्पल दो इसके अलावा, और कौन से सोर्स से क्या मिल जाता है? खदानों से कोयला मिल जाता है ना? वेरी गुड। और पिग से घी। आपको एक बात बताऊं, कितने लोगों ने पता है वेल, वेल क्या है? गांव से हो ना तो पता होगा ना, गांव में तो बहुत सारी चीजें निकलती हैं। गेहूं से आटा मिल जाता है। और आटा कहाँ उगता है? एक बार मैं क्लास में पढ़ा रही थी, पेड क्लास में, एक बच्चा कहने लगा मैम आटा ना खेत में उगता है, मतलब फ्लोर, FLOUR फ्लोर, वो खेत में उगता है। तो मुझे इतना ज़्यादा मतलब वियर्ड था वो मेरे लिए। इट वॉज सो, हाँ हाँ, छी 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 छी, बिंदु बिंदु का किचन, इसलिए उनको चिकन ही याद आ रहा है। कह रही है मैम हैंड से चिकन मिलता है। हाँ जी, वेरी गुड। वैक्स से साइड बोन्स मिल जाते हैं। 3 भैंसे हैं, अरे बाप रे बाप रोशन। फिर कौन से गांव में रहते हो आप? लिटरली मैं बता रही हूँ, तो उसको नहीं पता था ये कि आटा खेत में उगता है कि गेहूँ खेत में उगता है। और उसके बाद फिर ना, मतलब ऐसे होता है कुछ कुछ बच्चों को आप आइडेंटिफाई कैसे करो, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, तो कुछ स्पेशल एक्टिविटी करते हैं वो, तो उससे आइडेंटिफिकेशन मिल जाता है। फिर एक दिन आया था मेरी क्लास में, YT वाली क्लास में आया था, पेड का स्टूडेंट था वो, तो कहता मैम मैं वही वाला हूँ जिसने आटे को खेत में उगाया था। तो बेटा आटा खेत में नहीं उगता, खेत में गेहूँ उगते हैं, गेहूँ पीस करके आटा बनाया जाता है। ठीक है, वेरी गुड। देखो काव्या ने बता दिया। वेल मछली के बारे में सब लोग जानते होंगे, ठीक है। वेल मछली आपने देखा होगा, जैसे जैसे वो बड़ी होती जाती है, मोटी होती जाती है, बहुत मोटी होती जाती है। और जब वो बहुत मोटी होती है तो उसकी बॉडी, जो अपर बॉडी, क्योंकि आप देखो कि जितने ठंडे ओशंस होते हैं वहां पर मिलती है ये वेल, तो उसकी मोटी, इतनी मोटी बॉडी हो जाती है। और इतनी मोटी बॉडी कैसे होती है? मसल की वजह से नहीं, फ्लैश की वजह से नहीं, उसकी बॉडी में खूब सारा ऊपर वाले, मतलब ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि ऊपर वाले ने उसको खूब सारा फैट दिया होता है। और जो फैट उसकी बॉडी में मिलता है उसकी अपर लेयर में, उसको आप बोलते हो ब्लबर। क्या बोलते हो? मेरे साथ कमेंट सेक्शन में लिखना, ब्लबर। क्या बोलते हो? ब्लबर। तो ये फैट होता है जो कि कहाँ से मिल रहा है? वेल की बॉडी से। और ये जो ब्लबर होता है ना बेटू, ये ब्लबर से आपको मिलता है ढेर सारा ऑयल। ऑयल लिख दिया मैंने, ऑयल है, ठीक है। तो ब्लबर से ऑयल मिलता है, यानी कि जो वेल मछली के अंदर से फैट निकलता है उसको गर्म किया जाता है, उसमें कुछ केमिकल्स मिलाए जाते हैं, उससे ऑयल निकलता है। तो ब्लबर से ऑयल निकलता है। तो ब्लबर क्या हो गया? सोर्स। और ऑयल क्या हो गया? आपका प्रोडक्ट, फॉर्मेशन। क्या आपको ये पता था? यस और नो बताना। और सबसे ज्यादा ऑयल एक्सट्रैक्शन बेटा अगर कहीं से किया जाता है ना, तो वो यहीं से किया जाता है। मैक्सिमम ऑयल यहाँ से निकाला जाता है। फिर उसके बाद कुछ फ्लावर से निकाला जाता है, कुछ पेड़ों से निकाला जाता है। तो अलग अलग रिसोर्सेज हैं। कुछ और फिशेज होती हैं जिनके लीवर से ऑयल बनता है ना, जो नरिशमेंट के लिए काम आता है। जी हाँ, तो मैंने क्या कहा, ब्लबर से मुझे क्या मिलेगा? ऑयल। ठीक है, ठीक। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन पे आंसर करके बताओ, मैं और लॉजिकल पेयर्स लिख रही हूँ, आप मुझे बताना ये कौन सा रिलेशन है, सोर्स टू प्रोडक्ट का है कि प्रोडक्ट टू सोर्स का है? ABCD। मैंने कहा पेंसिल इज टू रबर, वैक्स इज टू शाइन। ठीक है, फिर मैंने बोल दिया वुड इज टू कोल, या फिर मैंने लिख दिया कोल इज टू गोल्ड। बताओ क्या आंसर बनेगा? जी हाँ, सोर्स टू प्रोडक्ट का रिलेशन है। क्या आंसर बनेगा?
हनी भी हनी देती है, तो वैक्स से क्या बनेगा, बी वैक्स से कैंडल। वेरी गुड सामिया, वेरी गुड, है ना। तो पेंसिल और रबर क्या है, ये तरह के यूटेंसिल्स हैं। वैक्स से शाइनिंग आ जाती है, तो हो सकता है कि कहीं पर वैक्स अगर आप करोगे किसी भी चीज़ के ऊपर तो उससे शाइन आ जाएगी। बट ये एक कैरेक्टरिस्टिक मेंशन करी है मैंने। लकड़ी इज द प्रोडक्ट, और लकड़ी इज द सोर्स और कोल इज द प्रोडक्ट, जो हमें लकड़ी से मिल सकता है। लकड़ी को जलाते हो या लकड़ी के ऊपर प्रेशर डालते हो, हीट मिलती है उसको, तो कोल मिलता है। कोल गोल्ड का कोई रिलेशन नहीं है, तो आपका सीधे सीधे आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो आपको रिलेशन दिया गया था किसका था, सोर्सेज टू। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। समझ आ रही है ना सबको ये। अब नेक्स्ट रिलेशन आप देख सकते हो, यहाँ पर आपका जो कनेक्शन दिया गया है वो है आपका ऑब्जेक्ट टू पर्पस का, कि कौन सी चीज़ किस चीज़ के काम में आती है। तो आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें होंगी और ऑब्वियसली आपने उनको किसी न किसी काम के लिए ही खरीदा हुआ होगा, है ना। जैसे पंखा हवा देने के काम आता है, सिजर से कुछ कट करते हो, पेपर कट करते हो, है ना। हथौड़ा, हैमर से क्या करते हो, नीलिंग करते हो, है ना, किसी भी चीज़ में नील डालने की कोशिश करते हो। फिर उसके बाद अगर आप स्टेपलर की बात करोगे तो उससे स्टेपल करते हो। बैकपैक के अंदर बुक्स रखते हो आप, है ना। कंपास से आप सर्कल ड्रॉ करते हो, है ना। इरेजर से इरेज करते हो। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग आपके इक्विपमेंट्स होंगे जिनको आप अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज़ करते होगे। तो क्या मुझे बता सकते हो कुछ। पेन इज टू राइट, वेरी गुड नीलू। पेंसिल इज ऑल्सो टू राइट, बुक इज टू रीड, वेरी गुड। हाँ, राइट की स्पेलिंग रॉन्ग लिखी है सृष्टि। देशी, वेरी बैड बेटा, ऐसे एग्जाम्पल्स क्यों दे रहे हो, और ये बहुत ही गंदी चीज़ है व्हाट यू आर राइटिंग ओवर हियर, है ना। दिस इज नॉट राइट। और अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो इट इज़ आपको पता है, आप जब कोई भी ऐसा नेगेटिव काम करते हो तो आप अपनी आसपास की जो एनर्जी होती है उसको नेगेटिव करते हो, और फिर वो आपको मल्टीपल चीज़ों से रोकती है आगे बढ़ने में। जी हाँ, बैट इज टू हिटिंग बॉल, दैट्स गुड। टेबल इज टू स्टडी, लेंस इज टू सी, वेरी गुड। रूलर से मारते हैं मैम, रूलर से लाइन भी तो खींचते हैं। टैबलेट इज टू स्टडी, वेरी गुड। मैं यहाँ पे राधिका को ऑप्शन लेना चाहूँगी, स्कैल्पल। बहुत सारे बच्चों को शायद ये नहीं पता होगा। स्कैल्पल चाकू होता है और ये सर्जन्स का चाकू होता है ना, वो सर्जरी के लिए यूज होता है। स्कैल्पल सर्जरी के लिए यूज होता है ना। तो मुझे ये बताओ, स्वॉर्ड किसके लिए यूज करी जाएगी। ऑप्शंस आर फाइटर, नाइट, वॉर या वॉरियर। जल्दी से बताओ इसमें से आंसर क्या लिखोगे। और आपको बताऊं, एक वर्ड को छोड़ करके बाकी तीनों वर्ड्स जो है ना वो योद्धाओं को ही डिफाइन करते हैं। क्विक, सिजर से बाल भी काट सकते हो, कपड़े भी काट सकते हो। शाबाश, पूछा गया था ना, पर्पस तो मेरा वॉर ही होगा ना, बाकी तो मैं पर्सन्स की बात कर रही हूँ। अगर पर्सन इज टू टूल आया होता तो शायद मैं आप लोगों को ये आंसर्स डिफाइन करी होती, लेकिन क्योंकि पर्पस पूछा गया तो पर्पस है युद्ध, है ना। तलवार से लोग युद्ध करने के लिए ही जाते हैं, और जो तलवार का छोटा वर्जन होता है उसे क्या बोलते हो, छोटी सी जिसे खंजर बोलते हैं, खंजर, है ना। इसका छोटा वर्जन को क्या बोलते हो, बताना जरा मुझे कमेंट सेक्शन में। बताइए बेटा, फिर नेक्स्ट पे चलेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी। नाइफ थोड़ी बोलते हैं, नाइफ नहीं बोलते हैं। किसी को मारने के लिए चाकू का इस्तेमाल करते हो आप। हाँ, खुशहाली, वेरी गुड। डैगर का इस्तेमाल करते हैं हम, डैगर को बोलते हैं खंजर। ठीक है, नाइफ तो छुरी होती है, चाकू होता है जिससे आप नॉर्मल चीज़ें काटते हो। डेस्क इज टू स्टडी, वेरी गुड सूजी, वेरी गुड। चलो, तो ये हो गया। अब आ जाओ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये आपको बताया जा रहा होगा थिंग इज टू कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका उल्टा भी आ सकता है, कैरेक्टरिस्टिक इज टू थिंग। कोई चीज़ क्या कैरेक्टरिस्टिक दिखाएगी,
है ना, या कोई कैरेक्टरिस्टिक किस चीज़ की होगी, ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। जैसे पानी ट्रांसपेरेंट होता है ना, या फिर अगर मैं आप लोगों को बोल दूं फर्श, किसी का फर्श बहुत क्लीन होता है, किसी का फर्श बहुत गंदा होता है, मेसी होता है ना। कभी आप ज़मीन पर चलोगे तो कुछ ज़मीनें बहुत खुरदुरी होती हैं, रफ़ होती हैं, और कुछ ज़मीनें बहुत स्मूथ होती हैं। किसी की स्किन को बोल सकते हो बहुत फेयर होती है, किसी की स्किन बहुत डार्क होती है, राइट। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम अलग अलग चीज़ों की कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक शो करती है। कैन यू प्लीज़ कोट सम? जैसे लकड़ी बहुत हार्ड होती है, लेकिन कॉटन बहुत सॉफ्ट होती है ना। बताओ और क्या हो सकता है? फूड फॉर नीडी पीपल। शुगर स्वीट होती है, वेरी गुड। आइस कोल्ड होती है, वेरी गुड। पंच बहुत हार्ड होता है। फेल, हाँ वेरी गुड। फेस पेल हो सकता है। ड्राई सॉफ्ट हार्ड। स्टबल घर नहीं, वो अलग चीज़ है बेटा। वेरी नाइस, वेरी गुड सामिया। मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगी, अगर आपने कभी मिर्ची खाई हो, मिर्ची तो बहुत तीखी होती है, बहुत ज़्यादा तीखी, तो तीखा को क्या बोलते हो? स्पाइसी। चिली कैसी होती है? स्पाइसी। थोड़ी तो मिर्च लगती है। तो आप मुझे बताओ इनके बीच में रिलेशन क्या शो किया मैंने? थिंग इज टू कैरेक्टरिस्टिक या कैरेक्टरिस्टिक इज टू थिंग, ठीक है ना। फिर मैंने लिखा सोर इज टू लेमन, फिर मैंने लिखा ऑरेंज इज टू सोर, फिर मैंने लिखा केमिकल इज टू सोडियम, और फिर मैंने लिखा सॉर या बिटर, बिटर लिख देती हूँ, बिटर इज टू टेस्ट। बताओ इसमें से कौन सी चीज़ और कौन सा कैरेक्टरिस्टिक मेंशन किया गया? चिली थिंग है, स्पाइसी कैरेक्टरिस्टिक है। बॉन्जोर मैम, कॉवन खावा, कॉवन सावा, खावा, कुछ भी बोले एक ही बात है। हाँ जी, थिंग इज टू कैरेक्टरिस्टिक अगर मैंने मेंशन किया तो मेरा आंसर क्या होगा? देखो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक तो इज टू थिंग है, यहाँ पर थिंग इज टू कैरेक्टरिस्टिक है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? इट विल बी केमिकल और सोडियम। सोडियम इज अ टाइप ऑफ समथिंग विच इज यूज टू मेक अ केमिकल, राइट। फिर उसके बाद आप बिटर और टेस्ट में आओगे, तो टेस्ट में आप एक क्वालिटी डिफाइन कर रहे हो कि बिटर भी एक तरह का टेस्ट होता है, बट आपका आंसर अगर करेक्ट आप पूछोगे कैरेक्टरिस्टिक का थिंग से, तो थिंग इज टू कैरेक्टरिस्टिक का रिलेशन कहाँ पे जा रहा है? सेकंड में, जो कि हमें ऑप्शन में क्वेश्चन में दिया गया है, राइट ना। ये हो गया क्लियर। अब हम आते हैं जनरल टू स्पेसिफिक पे, और सेम हमारे पास स्पेसिफिक टू जनरल भी होता है। आप लोगों ने नाउन्स तो पढ़े ही होंगे, और नाउन्स में आपने कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो बहुत सारे चीज़ों के स्पेसिफिकेशंस हमें दिए गए होते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कार, तो यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या दिया गया है? ऑडी। अगर मैं बोलूं बिस्किट, तो एग्जाम्पल में क्या दिया गया है? ओरियो। अगर मैं बोलूं मोबाइल, तो उसमें क्या दिया गया है? एप्पल। अगर मैं बोलूं सिंगर, तो इसमें दिया गया है जस्टिन बीबर। अगर मैं बोलूं कंट्री, तो दिया गया है अमेरिका। अगर मैं बोलूं लैपटॉप, तो दिया गया है मैकबुक। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जनरल टू स्पेसिफिक और स्पेसिफिक टू जनरल में जाती होंगी। जैसे मैंने बोला लोग, है ना, तो लोगों में आपको टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर सभी मिल जाएंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? निखिल ने बोला आयरन मैन इज टू टोनी स्टार्क, वेरी गुड। कार इज टू पोर्शे, वेरी गुड। चॉकलेट इज टू डेयरी मिल्क, वेरी गुड। फैन इज टू उषा, बाइक इज टू कुवास्की, ओके। एयर कंडीशनर इज टू ब्लूबेरी, ठीक है। सिंगर इज टू SMW, है ना।
तो कुछ भी बोल सकते हो. सपोज मैंने अगर यहाँ पर लिख दिया, आई हैव गिवन यू एन एग्जाम्पल, मैंने लिखा स्टेट इज टू हरियाणा, है ना. अब ऑप्शन में जाओ, जनरल टू स्पेसिफिक है कि स्पेसिफिक टू जनरल है, मुझे ये बताना पहले. बताओ क्या आंसर ले जाओगे यहाँ पर जल्दी से. वेरी गुड. जनरल टू स्पेसिफिक का है ना, स्टेट इज जनरल, स्पेसिफिक स्टेट में जाओगे तो क्या हो जाएगा आपका हरियाणा. वेरी गुड. टैन इज टू बटरफ्लो, अच्छा माफिया. चलो, इंग्लिश टीचर इज टू रुबेका मैम, वेरी नाइस. नीलू, देखो स्टूडेंट जनरल है, गर्ल स्पेसिफिक है, बॉय स्पेसिफिक है, पर्सन जनरल है ना. गर्ल क्या है आपका, गर्ल्स आप जनरल में जा रहे हो, लेकिन बेबी इज द ग्रुप नेम, है ना, लड़कियों के समूह को, ग्रुप को बोलते हो बेबी. बॉयज इज टू हैंडसम, ये तो कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हो आप. तो यहाँ पर आपको जनरल टू स्पेसिफिक में जाना है, जो सिर्फ और सिर्फ आपको कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर अगर आप जाओगे तो स्पेसिफिक इज टू जनरल मिल रहा है. तो आपका आंसर क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बेटा. बुक इज टू वोकैबुलरी वर्ल्ड, वेरी गुड, है ना, क्लियर है. चलो अब यहाँ पर देखो, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, थिंग इज टू पर्पज ना, तो यहाँ पर यूजर टू टूल आ गया, और उल्टा भी जा सकता है, टूल इज टू यूजर. तो बताओ कौन सा टूल यूज करता है, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, मैकेनिक, क्या यूज करता है. शेफ है ना, ये बेकिंग करता है, तो ये विस्क का इस्तेमाल करेगा. गार्डनर स्पेड का इस्तेमाल करेगा, प्लम्बर पंप का इस्तेमाल करेगा, शेफ यूटेंसिल का इस्तेमाल करेगा, टीचर मार्कर का इस्तेमाल करेगा. राइट. तो ये तो आपके टूल्स मेंशन किए गए हैं यहाँ पर. आप बताओ कुछ स्पेसिफिक टूल जो बता सकते हो मुझे. पीएम इज टू मोदी, अच्छा ये भी अच्छा है, जनरल टू स्पेसिफिक के लिए. वंदना, वेरी नाइस. कारपेंटर हैमर यूज करता है, वेरी गुड. कारपेंटर हैमर यूज करता है, हथौड़ा. आर्टिस्ट ब्रश यूज करता है, वेरी गुड. टीचर चौक की स्पेलिंग रॉन्ग लिखी है, CHALK होता है बेटा. मैम क्वेश्चन प्रैक्टिकल कहाँ से करें और टॉपिक पढ़कर भी भूल जाते हैं. मैम बेटा बिना प्रैक्टिस के आप टॉपिक भूलोगे ही, प्रैक्टिस करोगे तो रिवीजन होगा और भूलोगे नहीं. तो अड्डा की बुक ले लो, लैंग्वेज की, इंग्लिश लैंग्वेज की, CUET की, उससे प्रैक्टिस करो. स्टूडेंट इज टू पेन, मैं यहाँ पर डॉक्टर से लिखती हूँ, डॉक्टर इज टू इंजेक्शन. ठीक है. डॉक्टर इज टू स्टेथोस्कोप, है ना. मैंने यहाँ पर लिखा आर्टिस्ट इज टू डांस, आर्टिस्ट is to stage, artist is to board, है ना, या फिर artist is to art. बहुत क्लोज टू ऑप्शंस दिए हैं और बहुत आसानी से कर सकते हो. अगर आप ऊपर देखोगे भी तो यहाँ पर आपको यूजर टू टूल का रिलेशन दिया मैंने. मम्मी टोंग का इस्तेमाल करती हैं, चमटे का, है ना, वो भी मारने के लिए. वेरी गुड. हाँ ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, जनरल टेस्ट में भी मिल जाते हैं और इंग्लिश में भी मिल सकते हैं. इंजीनियर इज टू कंप्यूटर, वेरी गुड.
आर्टिस्ट डांस, अगर कोई देखो आर्टिस्ट अलग अलग तरह के होते हैं, डांसर्स, सिंगर्स, है ना, एक्टिंग करने वाले, सब आर्टिस्ट कहलाते हैं। तो आर्टिस्ट अगर डांस करेगा तो डांस इज नॉट अ टूल, डांस इज द परफॉर्मेंस, ठीक है ना। आर्टिस्ट को किस चीज़ पर नाचना है, तो जो जगह है वो स्टेज है। लेकिन अगर मैं बोलूँ एक आर्टिस्ट है, कलाकार जो ड्राइंग पेंटिंग करता है, वो बोर्ड का इस्तेमाल करेगा पेंटिंग करने के लिए, है ना। और आर्टिस्ट का कनेक्शन आर्ट से दे रहे हैं, तो आर्ट भी तो उसकी, तो ये तो मैं कलाकारी की बात कर रही हूँ उसके, है ना, ये मैं प्लेस के बारे में बात कर रही हूँ और ये मैं परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रही हूँ। तो मेरा आंसर कौन सा होगा? क्लियर है? तो इसको आप बोल सकते हो यूजर टू टूल का रिलेशन। और अभी बताओ, मैंने आप लोगों को बताया था लॉजिकल और इलॉजिकल दोनों ही होती हैं आपकी। एनालॉजी ये इलॉजिकल है, इलॉजिकल, जिसमें आपको राइम्स दिए जा सकते हैं, ऑर्डर्स दिए जा सकते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सपोज सीक्वेंस का आ सकता है, मैंने कहा R/2 सेकेंड्स, तो बताओ फर्स्ट का कनेक्शन किससे होगा? ऑप्शंस आर A 3, B टर्शियरी, C फोर्थ, या फिर D थर्ड। व्हाट विल यू राइट? अगर आप R जो सेकंड का कनेक्शन देखोगे तो मैंने बीच में मिनट्स छोड़ दिए, R से सीधे सेकंड्स पे चली गई हूँ, तो ये ऑर्डर है, मैंने मिनट्स काउंट नहीं किए बीच में। तो फर्स्ट से सीधे मैं किस पे जाऊंगी? 3 पे, टर्शियरी पे, फोर्थ पे, या फिर थर्ड पे? फर्स्ट इज टू लास्ट भी जा सकते हैं। MS धोनी इज टू ग्लव्स क्या? अच्छा, MS धोनी का जो टूल है वो उसके ग्लव्स हैं। अच्छा जी लियोट, ये अच्छा था। रुचि कह रही है मैम कहाँ से ला रहे हैं इस एग्जाम्पल, अब वो तो आपको स्टूडेंट्स ही बताएंगे। तो ये ऑर्डर का रिलेशन है बेटा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कुछ भी आ सकता है। जैसे सपोज अगर मैंने आप लोग को एक और कनेक्शन दे दिया, मैंने कहा कैट इज टू टैक, है ना, तो आप मुझे बताओ आपका रैप का कनेक्शन किससे होगा? ऑप्शंस मैंने आपको दे दिए, ARP, दूसरा ऑप्शन दे दिया PRA, तीसरा ऑप्शन दे दिया PAR, और फिर मैंने एक और ऑप्शन दे दिया RPA। बताओ ऑफ कोर्स मैंने इसको पलट दिया है, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ इसका ऑर्डर चेंज कर दिया है, पहले को लास्ट में और लास्ट को पहले वाले पर ले आई। तो कनेक्शन से आपका आंसर क्या हो जाएगा? इट विल बी। सो ये राइमिंग वर्ड का भी रिलेशन आपके एग्जाम में आ सकता है। और लास्ट रिलेशन होता है आपके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी वर्ड का सिनोनिम आपसे पूछा जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब लाइक एनीथिंग, है ना। सपोज अगर मैंने आप लोग को एक क्वेश्चन दिया, मैंने कहा टायर्ड इज टू वेरी, टायर्ड का मतलब भी थके हुए होना होता है और वेरी का मतलब भी थके हुए होना होता है। तो मैं साइनिक, साइनिक का मतलब होता है सन की, तो सन की का कनेक्शन मैं किससे दूंगी बताना? A B C D, मोरॉन, विम। अब ये मीनिंग नहीं आती तो आप आंसर नहीं कर पाओगे, ठीक है। गुलिबल, गुलिबल का मतलब सीधा साधा होता है, या फिर प्लेसिड। लेट मी नो द आंसर। और दोनों के ना सिनोनिम्स बताने, ये दोनों सिनोनिम्स हैं, दे बोथ आर द सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर। तो साइनिक का कनेक्शन किससे होगा बताओ? ताजो बोल सकते हो ऑब्वियसली, क्रेजी। हाँ, मोरॉन का मतलब बेवकूफ होता है, साइनिक का मतलब सन की है, बेवकूफ नहीं है, ठीक है ना। गुलिबल का मतलब सीधा साधा, प्लेसिड का मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी सिंपल एंड प्लेन सी। तो मोरॉन स्टूपिड है, ठीक है। विम का मतलब है क्रेजी, पैजो, ठीक है। मैनियाक भी बोल सकते हो। गुलिबल का मतलब होता है इनोसेंट, और प्लेसिड का मतलब बोल सकते हो सिंपल। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका? विम। सिनोनिम पूछा है ना। अच्छा बताओ, अगर मैं टायर्ड का कनेक्शन दे देती एक्टिव से, ऑपोजिट में दे देती,
तो फिर आपका कनेक्शन किससे जाता है बताओ, क्विक। अगर मैं टायर्ड का कनेक्शन आपका एक्टिव से दे देती तो फिर साइनिक क्रेजी का उल्टा किससे जाता? जो पागल है एकदम वो क्रेजी है ना, उसको अक्ल नहीं है। आपका ऑपोजिट किससे जाता बताओ, क्विक। इसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कुछ। फैट हेडेड, फेड हेडेड नहीं। जो जल्दी से दूसरों की बातों में आ जाता है वो मासूम ही तो है। नहीं, ऑपोजिट नहीं होगा। टायर्ड का अगर एक्टिव होगा तो जो पागल है वो पागल है, और जो सही है उसको आप बोलोगे सिंपल प्लेन। सी कैसे होगा? पागल का उल्टा आपका कहने का मतलब ये है जो मासूम लोग होते हैं वो पागल नहीं होते। अगर ऑपोजिट में जाएगा तो ये वाला बनेगा। इनोसेंट का क्या होता है? तेज, चालाक, क्लेवर। यहाँ पे साइनिक लिखा है, तो जो प्लेसेंट इंसान होता है उसको आप क्या बोलते हो? समवन हु इज वेरी प्लेन, काम, ठीक है ना, पोलाइट। तो ऑपोजिट में जाओगे तो गुलेबल थोड़ी होगा। आंसर क्या बनेगा? डी। एक पगलाया हुआ और एक बहुत शांत है, तो काम विल बी द आंसर। तो ऑपोजिट में ये जाएगा। ये क्लियर है अभी? क्या हो तुम लोग, वॉइस नहीं आ रही है? वॉइस को क्या हुआ? आवाज आ रही है कानों में? वॉइस क्रैक कर रही है? एक सेकंड रुकना। अभी ठीक है बेटा? एक सेकंड बस, एक सेकंड रुकना। अभी देखो ठीक है? अब ठीक है? ठीक है ना? चल ठीक है, ओके फाइन। क्वेश्चन करें जल्दी जल्दी। अच्छा, मैं माइक जब हिला देती हूँ तब आ जाती है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अभी मैंने उसको नीचे ही कर दिया तो अब नहीं आएगी। ठीक है, बस कर दूं, एंड कर दूं सेशन? क्वेश्चन नहीं करोगे? नहीं, मूवमेंट की वजह से तो नहीं, मैं मूवमेंट कर ही नहीं हूँ, मैं तो साइड में खड़ी हूँ। माइक का ही कुछ इशू हो सकता है। सेशन एंड कर दूं? क्वेश्चन नहीं करने? यार तुम लोग सेशन को लाइक शेयर नहीं करते हो, स्टूडेंट्स कनेक्ट नहीं होते। आपका काम है बेटा सेशन को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना। पोल लगाऊं? आज मैं बिना पोल के क्वेश्चन करवाना चाह रही हूँ और टॉपर ऑफ द क्वेश्चन डिसाइड करूंगी। होगी आशुतोष। थक गए इतनी जल्दी? नहीं नहीं, मॉक ओपन होंगे बेटा, उसका एक स्पेसिफिक टाइम होगा। चलो आज मैं ना बिना पोल के क्वेश्चंस करवाऊंगी थोड़ा जल्दी। आज मैं पोल नहीं लगा रही हूँ। ये आपके कुछ पार्ट्स हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। आई वांट कि आप इसको रीड जरूर कर लो एक बार। ये पहला क्वेश्चन है आपका, करो। कह रहा है फायर इज टू डेथ। फायर का कनेक्शन डेथ से, आग लगती है तो मौत आती है। पोल लगा दो? तुम लोग ना फिर अभी ये गायब हो जाएगा तो आप लोग कहोगे मैम अनोटेशंस नहीं दिए। देखो कितनी मेहनत करवा रहे हो तुम लोग मुझसे।
चलो पोल लगा ही देती हूँ, इतना डिमांड आ ही गया है तो। एक सेकेंड रुकना बस, है ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आप लोगों के लिए पोल हाजिर है। पैर में तो ओके 8 8640 8640 543 देखा देखा आप लोगों ने? हैव यू सीन द मैजिक? नीचे से पीपीटी गायब हो गई, इसलिए मैंने सेव कर दिया था इसको। देखो अब नोटेशंस भी हैं। चलो जब पोल में स्टार्ट करूँ ना बेटा तब आंसर करना, नहीं तो फीड नहीं लेगा वो। लो चलो वेरी गुड, आई थिंक आई गॉट द करेक्ट आंसर एंड दैट टू 100%। फायर इज टू डेथ, है ना। अगर फायर होने से आग लग जाती है तो ऑब्वियसली अगर भूख लगेगी तो स्टार्वेशन आएगा ही आएगा। रेन और स्नो का कनेक्शन कॉज और इफेक्ट का नहीं है। फायर एक्सटिंग्विशर का भी कनेक्शन कॉज और इफेक्ट का नहीं है। ब्लैक और बोर्ड का कनेक्शन भी आपका कॉज और इफेक्ट का नहीं है, क्योंकि ब्लैक और बोर्ड एक ही टाइप के पढ़ाने के टूल्स हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। और आप देख सकते हो यहाँ पर साइंस, अर्चिता पांडे, तेज प्रताप, दिव्यांशु, फिनिक्स एडिट्स, कौशिनी, चंद्रमा, आशुतोष, अन्वी, ईश्वरी, सूजी, ईशांत, निखिल, मिथिलेश, अमनप्रीत, मोनिका, रश्मि, सृष्टि, खुशहाली, पुरुलिया, दे आर द टॉप 20 स्कोरर्स। और लास्ट मुझे जो टाइमिंग आया है दैट इज 6.93। तो मैं यहाँ पर कट करना चाहूँगी और सेकेंड क्वेश्चन ओपन करना चाहूँगी। सेकेंड क्वेश्चन इज दिस, विच ऑफ द गिवन एनालॉजीज इज इनकरेक्ट। इनमें से आपके हिसाब से कौन सी एनालॉजी जो है वो इनकरेक्ट है। मतलब कोई ऐसा पेयर होगा जो वो सेम रिलेशन शो नहीं कर रहा होगा जो बाकी कर रही होंगी, दैट मीन्स यू हैव टू गो फॉर ऑड वन आउट। चलिए बताइए। टाइम ज्यादा लिया होगा आपने, इस वजह से शो नहीं किया होगा शहजादी। ओके कोशिश करना कि कैपिटल लेटर्स में आंसर दो बेटा। यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी। ये ऑड पेयर शो कर रहा है। एल्गोफोबिया पेन का फोबिया होता है, बिब्लियोफोबिया बुक्स का फोबिया होता है, हिमाटोफोबिया ब्लड का होता है। यहाँ पे वाटर लिखा हुआ है। वाटर की फोबिया को आप क्या बोलते हो? वाटर की फोबिया को आप बोलते हो हाइड्रोफोबिया, HYDRO, हाइड्रोफोबिया। फार्मासोफोबिया मेडिकेशन का होता है। यहाँ पर देख सकते हो आप, कौशनी ने 5.53 सेकेंड्स में आंसर किया है। आशुतोष, देसी छोरा, पुरुलिया, सृष्टि, खुशहाली, रिचा, अमन, ईशान, जीलियोट, डेमन, सामिया, आकाश, फिनिक्स, राधिका, ईशा, जकिया, आकांक्षा, शुभोध एंड शिखा, दे आर द टॉप स्कोरर्स। तो दिस इज गुड, अच्छा है, बट मैं चाहती हूँ कि सभी आंसर करें। अच्छा पहले मैं क्वेश्चन पढ़ने का आप लोगों को थोड़ा सा टाइम दे दूंगी। ये लो पढ़ो क्वेश्चन और आंसर करो। कैन आई व्हाट शैल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? अभी आंसर मत करना। पेंटर इज टू पेंटिंग, आर्किटेक्ट इज टू व्हाट? योर पोल स्टार्ट्स हियर। ये गया आपका पोल, करिए आंसर। जी हाँ, वाटर के फोबिया को हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। कोशिश करो कि कैपिटल लेटर्स में आंसर करो बेटा। वेरी गुड, आई गॉट 88.9 करेक्ट आंसर ओवर हियर एंड आई हैव टू चेक 89.7% आंसर।
वेरी गुड. द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बिल्डिंग. आर्किटेक्ट बिल्डिंग पे वर्क करता है, बिल्कुल सही है. वंदना, हिसोका, मोनिका, कौशनी, ईश्वरी, पुरुलिया, आशुतोष, अंशु, आस्था, प्रज्ञा, ऋचा, प्रियांश, इंजमाम, तेजपाल, आकांक्षा, ईशांत, खुशहाली, अर्चिता एंड हर्ष. हर्ष ने 6.32 सेकेंड में आंसर दिया है, वंदना ने 4.45 सेकेंड्स में आंसर दिया है. ठीक है ना. 6.32 से जो ऊपर वाले बच्चे होंगे ना, उनका आंसर नहीं दिख रहा होगा. नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है. व्हाट शैल कम इन द प्लेस ऑफ दिस वन. फियर इज टू थ्रेट, है ना, और एंगर इज टू व्हाट. अगर कोई धमकी देता है तो डर लगता है, तो गुस्सा कब आएगा. ये आपको ना इफेक्ट टू कॉज का रिलेशन दिया गया बेटा. गुस्सा तब आएगा कोई जबरदस्ती करेगा, घबराएगा, उकसाएगा, या फिर प्रेशर डालेगा, फोर्स करेगा. मेरा नाम क्यों नहीं आ रहा है बेटा, क्योंकि आप स्पेसिफिक टाइमिंग से ज़्यादा टाइम ले रहे होगे. मैंने बताया ना लास्ट. देखो अभी मैं आपको समझाती हूँ. देखो गुस्सा तब आता है जब आपको कोई भड़काता है, और भड़काने के लिए हमारे पास वर्ड क्या होता है, प्रोवोक करना, प्रोवोकेशन. अब देखो लीडर बोर्ड को समझना आप. देखो आपका लीडर बोर्ड पे नेम इसलिए नहीं होगा, या तो आपने इनकरेक्ट आंसर किया होगा पहले, है ना, बाद में सही किया होगा, या तो फिर आपका यहाँ पर इसलिए नाम नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये जो लास्ट वाला बच्चा है ना, इसने 9.81 सेकेंड में आंसर दिया, आपने इससे भी ज़्यादा टाइम लिया होगा. तो जी लियोट ने 4.12 सेकेंड लिए. बाकी निखिल, तेजपाल, कौशनी, राहुल, अनवी, जाकिया, नरेंद्र, सामिया, काव्या, आशुतोष, पुरुलिया, अर्पित, श्रेया और ईश्वरी, राहुल, इंजमाम, आकांक्षा, प्रिया एंड प्रियांश, दे आर ऑन टॉप 20. ठीक है, क्योंकि अपनी टाइमिंग्स के हिसाब से. तो अगर आपने 9.81 सेकेंड से ज़्यादा आंसर किया होगा ना, लेने में टाइम ज़्यादा लिया होगा ना, तो फिर आपका यहाँ पर नहीं दिखा रहा होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5th. कह रहा है अगर पॉ का कनेक्शन कैट से, मतलब बिल्ली के 2 पंजे, खरगोश के क्या होंगे. खरगोश के नहीं पूछ रही हूँ, हूफ किसके होते हैं. एंड हियर गोज योर पोल. पहले आंसर मत करना, लेगा नहीं फीड. पोल जब आए तभी आंसर करना. करो. Very good. The correct answer of this question is A. हूफ घोड़े के होते हैं ऑब्वियसली, है ना, थोड़े मोटे मोटे होते हैं. आपने देखा होगा घिसाई वगैरह भी उसकी होती है. लायन के पॉ होते हैं, क्योंकि बोला जाता है कि बिल्ली खरगोश की मौसी होती है. लाम के ट्रॉटर होते हैं, TROTTER, ट्रॉटर. और एलिफेंट के लेग होते हैं मोटे मोटे से. देखो नीलू ने 4.40 सेकेंड्स में आंसर दिया है. फिर अंशु है, अमनप्रीत है, काव्या है, कौशनी है, TS आर्ट एंड क्राफ्ट है, इंजमाम है, अर्पिता है, अर्चिता है, जाकिया है, ईश्वरी है, सृष्टि है, बिंदु का किचन, यही चिकन बोल रही थी, शेख शानू, राहुल शर्मा, ईशांत, चीनी मुकाती, पुरुलिया, अर्श और क्रिंजल. दे आर ऑन टॉप 20. क्रिंजल ने 6.70 सेकेंड में आंसर दिया है. इससे ज़्यादा जिसने टाइम लिया होगा बेटा, उसका आंसर शो नहीं कर रहा होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लाइफ का कनेक्शन डेथ से. दे बोथ अगर आप नोटिस करोगे तो इनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन होगा. तो आप बताओ होप का कनेक्शन किससे होगा, उम्मीद का कनेक्शन किससे होगा. लाइफ और डेथ का क्या रिलेशन है. दे बोथ आर दी एंटोनिम्स. बताइए इंजमाम, क्या बोल रहे हो आप. वेरी गुड. सो आई हैव गॉट द आंसर्स. लाइफ इज टू डेथ, ये बोथ आर द एंटोनिम्स ऑफ ईच अदर. तो होप का उल्टा क्या होता है, डेस्पेयर, मतलब होपलेस होना. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी. और अगर आप टॉपर को देखोगे तो जी लियोट गेव मी द फर्स्ट आंसर, कौशनी सेकेंड, हर्ष थर्ड, जाकिया फोर्थ, नहीं फिफ्थ है,
जी लियोट, कौशनी और प्रज्ञा को मैं भूल ही गई. प्रज्ञा थर्ड पे है, हर्ष फोर्थ में, जकिया फिफ्थ में, सृष्टि, फिनिक्स, शीजू, सामिया, काव्या, वंदना, निखिल, तेजपाल, जिया, प्राशु. देन आई हैव श्रेया, देन शेख शानू, देन निशांत, देन राहुल, देन खुशहाली. वेल डन. खुशहाली ने 7.84 सेकंड में आंसर दिया है. देखो मैटर नहीं करता आप टाइम ज़्यादा ले रहे हो, मैटर ये करता है कि आप करेक्ट आंसर कर रहे हो. बट हाँ, जैसे जैसे आप टाइम के साथ बढ़ रहे हो ना बेटा, कोशिश करो अपनी स्पीड बढ़ाओ. देखो चॉकलेट का कनेक्शन शुगर से. आप मुझे बताओ जो चॉकलेट और शुगर के बीच में रिलेशन है वो किस पेयर में दिखाया गया? क्विक, मैं कमेंट देख रही हूँ आप लोगों के. ये क्या था? What was this? इतने गलत आंसर्स. अच्छा, चॉकलेट और शुगर का रिलेशन क्या है? शुगर वो मटेरियल है जो चॉकलेट में यूज होता है ना? तो बताओ योग क्या कोई मटेरियल है जो एग में यूज होगा? नहीं. अंडे के अंदर वो जो येलो वाला पार्ट होता है ना, उसको आप बोलते हो यॉक. रोड ट्रैफिक का क्या कनेक्शन है? ट्रैफिक रोड पे चलता है. सीमेंट और बिल्डिंग का क्या रिलेशन है? सीमेंट वो मटेरियल है जो बिल्डिंग में यूज होता है. देन आप अगर क्रीम और मिल्क की बात करोगे तो क्रीम और मिल्क में क्या रिलेशन है बेटा? क्रीम और मिल्क में सिर्फ इतना सा रिलेशन है कि मिल्क से क्रीम बनती है, क्रीम से मिल्क नहीं बनता. तो मिल्क मटेरियल है कि क्रीम मटेरियल है? तो बोलोगे मैम मिल्क मटेरियल है जिससे क्रीम बनती है. सो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा आपका इट विल बी सी. तो मुझे मैक्सिमम रॉन्ग आंसर्स आए यहाँ पर. और सच में क्या आप लोग ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे? देखो तेज ने आंसर किया यहाँ पर, हुमायरा ने किया है, दयान ने किया है. आपको मैंने बताया था ना दयान इज माई नेफ्यूज नेम ऑल्सो, बट वो डबल वाई लगाता है. कौशिनी, अनवी, काव्या, ऋचा, आशुतोष, अमनप्रीत, तेजपाल, सामिया, आकाश, पुरुलिया, शिक्षा, प्रियांश, राहुल, जाकिया, श्रेया, ईशा और चंद्रमा. दे आर द टॉप 20 स्कोर. देखो अभी भी बच्चे हैं जिन्होंने करेक्ट आंसर दिया है, टाइम लेकर के किया है लेकिन किया है. 15.38 सेकंड में लास्ट आंसर मुझे आया, बट दैट्स राइट. तो करेक्ट आंसर इज सी, बिल्डिंग इज टू सीमेंट. सेकंड लास्ट क्वेश्चन, कैलीग्राफी का कनेक्शन राइटिंग से. तो राइटिंग का एक टाइप है कैलीग्राफी. बताओ. अब इसमें भी आप कंफ्यूज हो सकते हो, बट बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ये. सब सही लग रहा था तो वही तो आइडेंटिफाई करना है ना बेटा. टाइम लो बट करेक्ट आंसर करो. बताओ. ओके, मेरे पास आंसर्स आ चुके हैं. देखो सॉन्ग में म्यूजिक का इस्तेमाल किया जाता है बट सॉन्ग म्यूजिक का टाइप नहीं है ना. राइटिंग का टाइप कैलीग्राफी है. राइटिंग अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है. कैलीग्राफी भी मिल सकता है, कैकोग्राफी भी मिल सकता है. पोम अलग अलग तरह की होती हैं, जिसमें से एक लिरिकल पोम होती है, एक ओड होती है, एक एपोड होती है. आप पढ़ के आना इसको. लिरिक क्या कौन सी पोम होती है, ओड कौन सी होती है, एपोड कौन सी होती है, सोनेट कौन सी होती है, बैलेड कौन सी होती है, एलिगी कौन सी होती है. ये आप लोगों को होमवर्क है, ठीक है. होमवर्क करके आना, टाइप्स ऑफ पोम्स पढ़ के आना. प्रोज और ड्रामा में क्या कनेक्शन है? प्रोज जनरली कंपैरेटिवली स्टोरी स्मॉल होती है, ड्रामा जनरली लेंदी होता है. चैप्टर में स्टैंजा मिल जाते हैं, बट आपको यहाँ पर क्या करना था? टाइप आइडेंटिफाई करना था. राइटिंग का टाइप कैलीग्राफी है तो पोम का टाइप क्या हो जाएगा? लिरिक. और देखो मुझे सबसे कम आंसर इसी के लिए आया और इसका करेक्ट आंसर है बी. ये कैसे हो सकता है बच्चों? और देखो कितने कम करेक्ट आंसर है मुझे. देखो काव्या ने दिया है, दयान ने दिया है, अर्पित ने दिया और किशन ने दिया. ओनली दिस मच, इतनू सा आंसर आया मुझे करेक्ट. सो कोई नहीं, बट ये मुझे अच्छा लगा कि देयर आर स्टूडेंट्स हु आर वेल अवेयर. और देखो इन्होंने टाइम लेकर के आंसर दिया, सभी नहीं है कोई जल्दबाजी में आंसर दिया, बट दे वर आंसरिंग करेक्टली. लास्ट आंसर मुझे 15.81 सेकंड में आया बट करेक्ट आया. सो वेरी गुड किशन, वेरी गुड अर्पित, वेरी गुड दयान एंड वेरी गुड काव्या. और कौशिनी और खुशहाली आप लोगों ने भी गलत कर दिया. हाउ? अब ये भी देखो ध्यान से करना, इसमें भी कंफ्यूज हो गए. कह रहा है ओसिस का कनेक्शन जो है सैंड से. ओसिस क्या होता है? जब आपको चारों तरफ बालू दिखाई दे और बीच में पानी दिखाई दे तो वो ओसिस है. आइलैंड क्या होता है?
चारों तरफ आपको पानी दिखाई दे, बीच में आपको ज़मीन दिखाई दे, दैट इज आइलैंड। ठीक है, तो आप बताओ आइलैंड का कनेक्शन किससे होगा, रिवर से, सी से, वाटर से कि वेव से? जल्दी आंसर नहीं करना बेटा। मुझे पता था गड़बड़ करोगे और कर दिया आप लोगों ने गड़बड़, हो ही आप गड़बड़। आज से आप लोगों का नाम रख देती हूँ मैं, जब स्टार्टिंग में आऊँगी ना क्लास में तो मैं बोलूँगी हाय गड़बड़्स, हाय सिली मिस्टेक एसएम्स। ठीक है, तो आज से आप लोगों का नाम गड़बड़ है, जल्दबाजी में गड़बड़ करते हो ना इसलिए। देखो सबने मैक्सिमम ने आंसर दिया है 67.3 स्टूडेंट्स ने बी, बट इसका करेक्ट आंसर है सी। देखो एनालाइज करने की कोशिश करो बेटा, आप गड़बड़ कहाँ पे करते हो। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि देखो ना ये चारों तरफ अगर सैंड है और बीच में पानी है ना, बीच में क्या है, पानी, वाटर, वाटर, बीच में पानी है, वाटर। ठीक है, तो इसको बोलते हो आप ओसिस। ठीक, तो ओसिस का कनेक्शन दिया गया था सैंड से, मतलब ये जो ओसिस फॉर्म हुआ है इसके चारों तरफ क्या है, सैंड है। मैंने ओसिस का कनेक्शन डेजर्ट से तो दिया नहीं था, दिया था, तो फिर आपने आइलैंड का कनेक्शन सी से क्यों दिया? आपको पता है आइलैंड कैसे बनता है, चारों तरफ पानी होता है, वाटर, बीच में क्या होती है, जमीन, लैंड, और इसी को ही आप क्या बोलते हो, आइलैंड, है ना। तो आप बताओ आइलैंड के चारों तरफ क्या होता है, पानी। जैसे ओसिस के चारों तरफ सैंड होती है तो आइलैंड के चारों तरफ क्या होगा, पानी, है ना। तो आज से आप लोग का नाम गड़बड़। मैं आऊंगी और जब तक आप लोग एकदम 100% करेक्ट आंसर नहीं करोगे तब तक मैं आप लोग को बोलूंगी यू आर गड़बड़्स। फाइन, चलो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो राहुल शर्मा यानी कि प्राची ने, शिजू ने, प्राची मैंने आपका मेल का रिप्लाई कर दिया है बेटा, आप चेक करना आज। ठीक है, शिजू, दयान, तेज, ईशा, शेख शानू, खुशहाली, आदित्य, विकास, श्रेया, अनवी, प्रिया, फिनिक्स एडिट्स, कुमार रवि, अर्पित रावत, डेमन प्रीस्ट एंड हुमायरा। देखो सिर्फ 17 बच्चे ही हैं जिन्होंने करेक्ट आंसर दिया एंड शी टुक टाइम। देखो 15 सेकेंड्स लिए लेकिन आंसर देखो उसने सही किया है। सो थोड़ा सा बेटू आप लोग यहाँ पर गड़बड़ करते हो। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, अब ये ढंग से करना, ये होमवर्क क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अभी मैं सेशन को यहाँ पर एंड करूंगी। देखना चाहोगे क्यूमुलेटिव रिपोर्ट? फोटोज बेटा पढ़ लीजिए, ठीक है, एग्जाम में ये तो लिख के आएंगे नहीं आप। तो मिस्टर गड़बड़्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन टॉपर होगा? वुड यू लाइक टू चेक द क्यूमुलेटिव रिपोर्ट? व्हाट से? आंसर नहीं बताने हैं, ये होमवर्क है आपका। आफ्टर द वीडियो आंसर करना और अपने अपने नाम लिख देना कि आपके हिसाब से आपने जो गड़बड़ करी है उसके हिसाब से आप अपना नाम। चलो ठीक है, इतना आप लोग मिस्टर एंड मिसेस गड़बड़ मैंने आप लोगों को नाम दे दिया है, तो आप लोगों का होमवर्क ये है कि आप लोग इसके इंग्लिश मीनिंग ढूंढोगे गड़बड़ के। जो लोग हमेशा गड़बड़ करते हैं उनको आप क्या बोलते हो, तो अपने अपने लिए एक डिफरेंट नाम चूज कर लेना। मुझे कॉमन आंसर्स नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये मुझे आफ्टर द वीडियो इन द कमेंट सेक्शन होमवर्क चाहिए कि मिस्टर गड़बड़, अगर मिस्टर गड़बड़ या मिस गड़बड़ हम किसी को बोल रहे हैं तो हम क्या नाम दे सकते हैं। ठीक है ना, लेट्स गो फॉर क्यूमुलेटिव रिपोर्ट। अगर आप यहाँ पर चेक करोगे बेटा तो क्यूमुलेटिव रिपोर्ट में आधे से ज़्यादा बच्चों ने तो रॉन्ग आंसर्स दे दिए थे। श्रेया देखो ऑन टॉप, वेरी गुड श्रेया, 9 में से 8 करेक्ट आंसर्स के साथ हैं। कौशिनी, पुरुलिया, आशुतोष, अर्पित, काव्या, जकिया, ईशा, अमनप्रीत, अनवी, खुशहाली, कुमार रवि, तेजपाल, ईशांत, सृष्टि, ईश्वरी, फिनिक्स, प्राची, साम्या एंड रिचा। सो ये वो टॉप स्कोरर्स हैं बेटा। आप देख सकते हो इन्होंने कितने कितने क्वेश्चन, लास्ट मुझे 9 में से कुछ बच्चे 5 क्वेश्चंस के साथ भी करेक्ट मिले, बट दे वर आंसरिंग राइट। सो सबसे ज़्यादा अगर करेक्ट आंसर किसी ने किए हैं तो वो श्रेया ने किए हैं, तो वेल डन श्रेया। PDF कहाँ पे मिलेगा बेटा? डक स्टोर पे चले जाना, इंग्लिश विद रुबाइका मैम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर ये सेशन को एंड करूँगी बेटा, लेकिन मैंने देखा यू पीपल वर डूइंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ गड़बड़। सो मिस्टर गड़बड़्स और मिसेस गड़बड़्स, आप लोगों को बहुत ज़रूरत है प्रैक्टिस की।
है ना, तो प्रैक्टिस करिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना, एंड प्रैक्टिस विल मेक माई गड़बड़्स परफेक्ट। तो अगर आप लोग को परफेक्शन चाहिए बेटा, तो गो एंड डू द प्रैक्टिस। अड्डा के स्टोर पर आपको इंग्लिश की बुक मिल जाएगी। सिर्फ आप एक सेशन 2 सेशन देखने से सोच रहे हो कि अगर आप बहुत अच्छे मार्क्स ले आओगे, इट्स नॉट राइट। अगर मैं बोल दूँ एक वीडियो देख लो हो जाएगा आपका काम, तो ये बेवकूफ़ बनाना होता है। एंड आई डोंट वांट कि आप किसी भी तरीके से फूल बनो, बिकॉज आई नो टुडेज पीपल बिलोंग टू जेनजी, है ना, सो जेनजीज आर लाइक स्मार्ट इनफ, ठीक है। तो मेहनत ही बेटा आपको रिजल्ट देगी, याद रखना। यूजी एंट्रेंस एग्जाम पे जाओगे आप, बुक प्लीज़ ले लो, बुक इज़ समथिंग विच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ये अलग ही लेवल पे चल रहा है, ठीक है। यूजी एग्जाम्स में जाओगे, ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स, लैंग्वेज, जीटी, आर्ट्स, तीनों ही सेक्शंस हैं आपके। आप अगर जाओगे तो सबसे पहले आपको बैच दिखाई देंगे बेटा, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर नीचे टेस्ट सीरीज़ है, उसके नीचे जाओगे तो वीडियो कोर्स है, उसके नीचे जाओगे तो ई बुक्स है, और उसके नीचे जाओगे तो बुक्स हैं। तो बेटा ये बुक्स आप लो, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपको लग रहा है दैट यू हैव अफोर्डेबिलिटी इशू, हैव द बैच एंड रीड ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। अगर आपको लाइव बैचेस लेने हैं तो यू कैन गो फॉर द बैच डेल्टा, अभी रिसेंट में ही स्टार्ट हुआ, अभी मैं दिखाती हूँ आपको, ठीक है। फिलहाल के लिए आपके लिए इधर मंजिल प्रो इज़ इम्पॉर्टेंट, रिकॉर्डेड है और अफोर्डेबल है, डिस्ट्रैक्शन फ्री क्लासेस आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे तो बहुत डिस्ट्रैक्टेड फील करते हो, है ना। एट द एंड ऑफ द डे योर गोल इज टू क्लियर योर एग्जामिनेशन, है ना, नीदर टू चिट चैट विद एनीवन। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अपना एग्जाम क्लियर करना। सो दिस इज योर बुक इंग्लिश लैंग्वेज, 314 रुपीज़ की ज़रूर है, बट यू कैन गो अहेड विद द कोड Y484 एंड इट विल बी विद मैक्सिमम डिस्काउंट। अप्लाई करोगे तो 299 रुपीज़ की मिल जाएगी। इसी के साथ साथ आपको अड्डा के स्टोर पर डेल्टा बैच भी मिल जाएगा, आप उसके लिए भी जा सकते हो। तो ये आपका, आप गए यूजी पीजी एग्ज़ाम्स पे, यूजी में गए, लैंग्वेज जीटी सेक्शन में गए, आपको ना डेल्टा बैच मिल जाएगा। ये टेस्ट प्राइम अगर लेना हो तो आप ले सकते हो, अगेन 299 का ऑफर आ चुका है आप लोगों के पास, मतलब ऑल अड्डा के ऑल एग्ज़ाम्स में आप टेस्ट प्राइम के लिए जा सकते हो, ठीक है। महापैक, ये रहा डेल्टा। इसमें लाइव सेशंस, रिकॉर्डेड सेशंस, टीचर्स हैंड रिटन पीडीएफ नोट, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, डाउट सेशंस, काउंसलिंग सेशंस, बुक्स, मॉक टेस्ट सब इंक्लूडेड है। इंडिविजुअल भी कुछ चाहिए हो बेटा आपको अड्डा पे, वो भी है। बुक चाहिए इंडिविजुअल, वो भी है। आपको बुक्स कॉम्बो में चाहिए, वो भी हैं। आपको बैचेस चाहिए इंडिविजुअल, वो भी हैं। आपको बैचेस कॉम्बो में चाहिए, वो भी हैं, ठीक है ना। सो एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन अड्डा। आपको अपनी चॉइस देखनी है दैट व्हाट इज नीडेड फॉर यू, गो एंड हैव इट, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी एंड दिस इज द चीपेस्ट वन। सो विद दिस लेट मी जस्ट एंड विद द सेशन। आई जस्ट विश कि आप लोग मुझे आंसर करके ज़रूर देंगे कि आपने अपना नाम क्या रखा मिस्टर गड़बड़ से, और आई होप कि आप डेली बेसिस पर इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। रेगुलर बेसिस पे आप सेशन कर रहे हो, इम्प्रूव कर रहे हो, बट मैं एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा करती हूँ आप लोगों से। तो मेहनत करने से पीछे मत हटना बेटा, एफर्ट्स करने से पीछे मत हटना। और इसी के साथ मैं सेशन एंड करूँगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू।